हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट एंड डॉक्टर्स। मैं योगेश कुमार लोहार तिरुपति सॉफ्टवेयर से आपके लिए बहुत ही उन्नत किस्म का हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रहा हूं, जो कि आपके हॉस्पिटल की सारे डिपार्टमेंट की सेगमेंट की एक्टिविटीज़ को एफिशिएंटली अच्छे से मैनेज कर सकता है। हमने इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में मोर देन 60+ मॉड्यूल्स डेवलप किए हैं। मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ कंपनी के की फीचर प्लस सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ खास जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जिससे कि आपको कंपनी की और सॉफ्टवेयर सर्विसेज के बारे में जानकारी हो जाए। हमारा कंपनी 2014 से अभी तक मोर देन 1000 डोमेस्टिक मीन्स इंडिया के कस्टमर प्लस 75+ इंटरनेशनल कस्टमर को ये प्रोडक्ट और सर्विस हम प्रोवाइड कर चुके हैं। अभी कंपनी क्या 25+ मैन पावर हैं और वेरियस कंट्रीज़ में ब्रांच ऑफिस डिस्ट्रीब्यूटरशिप और इंडिया में 2 लोकेशन पे ऑफिसेस अवेलेबल हैं, जो आपकी सर्विसेज को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए प्री सेल्स एक्टिविटी और पोस्ट सेल्स एक्टिविटी में हेल्प करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों वर्जन्स में अवेलेबल है। ऑफलाइन में लोकल सर्वर पे लेन से कनेक्टिविटी करके मल्टीपल सिस्टम पे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मल्टी यूज़र और मल्टी सिस्टम सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, मतलब कि आप कितने भी यूज़र बना सकते हैं, कितने भी सिस्टम पे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन 0 से लेके 500 बेडेड तक के हॉस्पिटल का वर्क एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है। पैरेलली रोल बेस्ड सक्सेस है, जैसे रिसेप्शनिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, नर्स, डॉक्टर, अकाउंटेंट, HR, फार्मासिस्ट एट्सेट्रा। इसी तरह से सॉफ्टवेयर में आप जो है ऑटो बैकअप फैसिलिटी रख सकते हैं, व्हाट्सअप फैसिलिटी है, QR कोड फैसिलिटी है, बारकोड फैसिलिटी है, वेबकैम कनेक्टिविटी फैसिलिटीज़ है। आप पेपरलेस स्ट्रीमलाइन इसको मैनेज कर सकते हैं इसमें सिस्टम से। प्लस आप मशीन इंटरफेस लैब और रेडियोलॉजी के डिवाइस को, इक्विपमेंट को, अटेंडेंस डिवाइस को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि ह्यूमन एरर खत्म हो जाए, सिस्टम डिजिटली सारा डेटा मैनेज कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड सेंट्रलाइज हर डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। यहाँ पे चलिए हम एक आपको एडमिन ID से लॉगिन करके सारे सॉफ्टवेयर के सारे मॉड्यूल के बारे में ओवरव्यू करते हैं। यहाँ हम एडमिन लॉगिन करके हम आपको थोड़ा सॉफ्टवेयर का बैकएंड बता रहे थे, किस तरह से वर्किंग करेगा। जहाँ पे आप एडमिन लॉगिन करके आप कंपनी आपके हॉस्पिटल का ब्रांचेस एक्टिविटी एक्सेस कर सकते हैं, यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपके हेडर फुटर अपडेट करना हो तो ये आप बैकएंड से मैनेज कर सकते हैं। यूज़र बना सकते हैं, उन यूज़र को क्या क्या फैसिलिटीज़ देना है, कितने टाइम के लिए एक्सेस अलाउ करना है, या पेशेंट यूज़र्स का फोटोग्राफ, उसका डेमोग्राफिक डिटेल, यूज़र टाइप डिफाइनेशन करना है इसमें, ये सारा आप इसमें प्रोफाइल डिफाइन कर सकते हैं। ये बैकएंड कंट्रोल है। प्लस SMS और व्हाट्सअप फैसिलिटी, आप यूज़र को कौन कौन से इवेंट पे देना चाहते हैं, जैसे कि यूज़र लॉगिन पे, इन इवेंट्स पे आप इसमें यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बैकएंड एक्टिविटी सुपर एडमिन बना के थ्रू कंट्रोल होती है। अब हम आ जाते हैं हॉस्पिटल के फ्रंट एंड लॉगिन में। तो फ्रंट एंड लॉगिन में हम चलते हैं। यहाँ पे आपको जैसे मैंने लॉगिन किया, आप देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पे 60+ मॉड्यूल्स हैं, जो आपके हॉस्पिटल के सारे डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि डैशबोर्ड, अपॉइंटमेंट, रजिस्ट्रेशन, टोकन डिस्प्ले, ई प्रिस्क्रिप्शन, डे केयर, OP बिलिंग, लेबोरेटरी, रेडियोलॉजी, मेडिकल सेल्स, IP फाइल सेक्शन, IP डॉक्टर नोट्स या ऑर्डर शीट, नर्सिंग डेस्क, ऑपरेशन थिएटर, डिस्चार्ज समरी, डिस्चार्ज टिकट, IP बिलिंग एंड ICU इमरजेंसी। इसके अलावा कुछ सुपर स्पेशलिटी मॉड्यूल हैं जो डिपार्टमेंट के या डॉक्टर के स्पेशलाइज्ड वर्क को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि पीडियाट्रिक, डायबिटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, सुपर डेंटिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी, IVF, लीवर गैस्ट्रोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, साइकेट्रिक, गायनिक एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजी, जनरल सर्जन, पंचकर्मा डिपार्टमेंट, फिजियोथेरेपी। ये हो गए डिपार्टमेंट। इसके अलावा भी हम लोग और भी मॉड्यूल्स डेवलप कर रहे हैं वेरियस डॉक्टर की गाइडलाइन में। अब ये जो अपर हाफ पार्ट है, ये है पेशेंट केयर एक्टिविटीज़ से रिलेवेंट, मतलब कि आप इन सभी मॉड्यूल में पेशेंट से रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मैनेजमेंट साइड के पार्ट मॉड्यूल में, क्या क्या फैसिलिटी हम सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट साइड में देखिए कि फाइनेंस रिपोर्ट सेक्शन है, जहाँ पे TPA क्लेम एडजस्टमेंट, OP IP का रिपोर्ट मैनेज कर सकते हैं। MIS रिपोर्ट सर्विसेज है,
जहाँ पे आप डिफरेंट सर्विसेज से रिपोर्टिंग पार्ट एक्सेस कर सकते हैं। रिकॉर्ड रजिस्टर, नॉन फाइनेंशियल डेटा आपको देखना है, यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर में आप अपने हॉस्पिटल की जनरल एक्सपेंडिचर, डेली रूटीन एक्सपेंडिचर मेंटेन कर सकते हैं। रेफरल में आप आउटसाइड के जो भी रेफरल्स हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं उनका इंसेंटिव प्लस शेयर्स आप मैनेज कर सकते हैं। पेशेंट एमआरडी में पेशेंट का कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री, यूएचआईडी या मोबाइल नंबर या पेशेंट रिकॉर्ड के बेस पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। मास्टर और सेटिंग्स में आप यूज़र बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, लैब रेडियोलॉजी सर्विसेज की प्राइसिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, पैनल कॉर्पोरेट कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, हेल्थ का प्रिस्क्रिप्शन टेम्पलेट बना सकते हैं, आईसीयू डिस्चार्ज बना सकते हैं, इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटी बना सकते हैं, इसमें क्रिएट कर सकते हैं। सेटिंग्स विंडो में जब आप सॉफ्टवेयर इनिशियली लेते हैं तो वहाँ पे वार्ड सेटिंग कॉन्फ़िगर करना है, बेड टैरिफ स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, पैनल का टैरिफ लाइन डिफाइन करना कर सकते हैं। फार्मेसी सेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे फार्मेसी में परचेज, स्टॉक मैनेजमेंट, इंटरवार्ड सप्लाई मैनेजमेंट, वेंडर्स अकाउंट मैनेजमेंट है, इसमें स्टॉक है, टैक्स रिपोर्ट्स है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मेंटेन है, जो हम डिटेल में आपको सॉफ्टवेयर में बताएंगे इसी प्रेजेंटेशन में। सेंट्रल स्टोर हो गया, साथ में जो कि नॉन पेशेंट कंज्यूमेबल सर्विसेज है, एसेट्स इक्विपमेंट्स मैनेजमेंट्स है, ये आप मैनेज कर सकते हैं। कैशलेस में इंश्योरेंस, पेशेंट की क्लेम सेटलमेंट एक्सेस कर सकते हैं। एम्बुलेंस में जहाँ पे पिकअप और ड्रॉप का फैसिलिटीज़ को लॉग्स मेंटेन करना है पेशेंट का, यहाँ पे रिसेप्शन की तरह बिलिंग। अटेंडेंस सिस्टम में आप ह्यूमन बायोमेक्स डिवाइस के थ्रू कनेक्टिविटी से अटेंडेंस डेटा गेट कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल में जहाँ स्टाफ का सैलरी बनाना है, उनके लीव रिक्वेस्ट अप्रूव करना है, प्रोसेस करना है, ड्यूटी रोस्टर डिफाइन करना है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इसी तरह पेरोल सिस्टम आपको हेल्प करता है। कैंटीन सेक्शन, हॉस्पिटल से कनेक्टेड कैंटीन्स को पेशेंट को फूड सप्लाई करना, डाइट प्लान्स हो गया। बायोमेडिकल वेस्ट में आप फूड वेस्टेज या किसी भी तरह का मेडिकल वेस्टेज को आप मैनेज और प्रॉपर प्रोसेस करके इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। CSD मॉड्यूल जो कि आपके सेंट्रलाइज सर्विस स्टेलाइज डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन, नर्सिंग डेस्क, लैब या वेरियस डिपार्टमेंट से जो भी इंस्ट्रूमेंट या सर्विसेज है जिनको क्लीनिंग करके लेबलिंग करके रीस्टोर करना होता है, यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। कंप्लेंट सेक्शन, पेशेंट या हॉस्पिटल स्टाफ को किसी भी तरह का कंप्लेंट हो तो उसमें रेजोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं। पेशेंट पोर्टल, अगर पेशेंट के जैसे आप अगर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है तो वो पेशेंट मोबाइल एप्लीकेशन या फिर सिस्टम से कंप्लेंट डालता है तो आपका ट्रैकिंग सिस्टम हो जाता है कि पेशेंट को हेल्थ एंड इम्प्रूवाइज कर सकते हैं। ब्लड बैंक मॉड्यूल्स भी फैसिलिटी जहाँ पे डोनर कन्फिग्रेशन, ब्लड टेस्टिंग, कंपोनेंट क्रिएशन, ब्लड पेशेंट सप्लाई, क्रॉस मैचिंग फैसिलिटीज़, रिपोर्टिंग और नाको रिपोर्ट्स वगैरह इसमें मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा चैटबॉट फैसिलिटीज़ हो गया जहाँ पे आपके हॉस्पिटल के स्टाफ और पेशेंट इंटर कम्युनिकेट कर सकते हैं। मोर्चरी मॉड्यूल में डेड बॉडीज़ को रिकॉर्ड करना है, उसको स्टोर करना है, उसको प्रॉपर क्रिमिनेशन करना है या जो भी इसको मेंटेनेंस है वो सारा इसमें बॉडी से रिलेवेंट या सर्विसेज रिलेटेड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट में बर्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, सिकनेस या फिटनेस सर्टिफिकेट आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में हॉस्पिटल के एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को आप इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पार्किंग मॉड्यूल में आप हॉस्पिटल की पार्किंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। व्हाट्सअप और SMS फैसिलिटी में आप पेशेंट को व्हाट्सअप या SMS भेज सकते हैं। हाउसकीपिंग मॉड्यूल जो कि आपके हॉस्पिटल की क्लीनिंग डिपार्टमेंट को मैनेज कर सकता है, स्टोर इन्वेंट्री को, ऑप्टिकल शॉप। तो ये की फीचर्स मॉड्यूल हम इसमें सिस्टम में दे रहे हैं आपके हॉस्पिटल को कंप्रेहेंसिव मैनेज करने के लिए। अब बात करते हैं कि हम कि 1-to-1 मॉड्यूल में थोड़ा ब्रीफिंग जाएंगे आपको कि क्या क्या काम कर रहा है सिस्टम, और लाइव प्रैक्टिकल OP/IP का डेमो भी हम इस सॉफ्टवेयर में करके दिखाएंगे। यहाँ पे आप देखिए सर कि जैसे डैशबोर्ड पे आ गए, तो डैशबोर्ड आपको सिस्टम ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपका जो डे टू डे रनिंग ऑपरेशंस है उसमें कितने पेशेंट आए हैं उस डिपार्टमेंट में और कितना रेवेन्यू कलेक्शन हो। फॉर एग्जांपल जैसे OPD में देखिए 7 पेशेंट से 3,590 रुपीज़ का कलेक्शन, एज वेल एज IP डिपार्टमेंट कितना एडमिशन हुआ है, लेबोरेटरी में पेशेंट्स और उनसे कलेक्शन, पेशेंट क्वान्टिटी, रेडियोलॉजी में पेशेंट क्वान्टिटी उनसे कलेक्शन, फार्मेसी में, डे केयर में सिमिलरली। पैरेलली यहाँ पे जैसे वार्ड बेड भी आपको बता रहा कितने पेशेंट वार्ड हमारे पास अवेलेबल है, बेड ऑक्यूपेंसी क्या, कितने वैकेंट बेड्स अवेलेबल है। इसके अलावा पेशेंट का जो कलेक्शन है, आपको कैश कलेक्शन हॉस्पिटल में कितना हुआ, UPI से कितना कलेक्शन आया है, डेबिट क्रेडिट कार्ड से कलेक्शन कितना आया है। इस तरह से वेरियस पेमेंट ऑप्शन में कलेक्शन आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे OP/IP आउटस्टैंडिंग है, अपॉइंटमेंट स्क्रीन से आप देख सकते हैं। ये सारा नीचे आप डैशबोर्ड पे बेड ऑक्यूपेंसी जैसे देख पा रहे हैं, तो मैंने क्लिक किया तो रियल टाइम आइकन्स में आपको टोटल दिखा दिया कि कहाँ पे ग्रीन वार्ड मतलब जो वैकेंट है वो बता रहा है, रेड मतलब वहाँ पे पेशेंट ऑक्यूपाइड है हाउस, और येलो पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के पास में रिजर्व क्लीनिंग के हैं।
अब यहाँ पे जो रेट है, आप उस किसी भी पार्टिकुलर बेड पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे पेशेंट की ऑक्यूपेंसी, अवेलेबिलिटी, पेशेंट का नेम, अटेंडेंट डिटेल्स और उसका एडवांस या डिपॉजिट कितना ड्यू कितना वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। पैरेलली जैसे हम चार्ट देखना चाहते हैं हमारे हॉस्पिटल का, जो रेवेन्यू मॉडल्स है वो कैसे, अगर पार्टिकुलर ड्यूरेशन बेस पे या फिर पर टू डे आपके पास कितना का जो है ग्राफिकल डेटा आ रहा है, वो आपको एक सिंपल व्यू में डैशबोर्ड पे दिखा सकता है सॉफ्टवेयर। जैसे अभी हम ये देखेंगे कैश कलेक्शन है या पेशेंट क्वांटिटी वाइज ग्राफिकल बार चार्ट हो गया आपका। इसके अलावा जैसे आपके पास में अमाउंट वाइज बाइफर्केशन हो गया, फी कलेक्शन, ऑपरेशंस डिटेल, ऑपरेशन कलेक्शंस, वेरियस डिपार्टमेंट के ऑपरेशन रेवेन्यूज को आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं डैशबोर्ड के अलावा अगले मॉड्यूल्स में, जो कि है अपॉइंटमेंट फैसिलिटीज़। अपॉइंटमेंट फैसिलिटीज़ में आप ये देख सकते हैं कि आज हमारे पास में कितने पेशेंट अपॉइंट, यहाँ से आप अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम एक डेमो पेशेंट क्रिएट करके देखते हैं। गणेश कुमार शर्मा, पेशेंट का हम बेसिक डिटेल डाल देते हैं यहाँ पे। इससे आप पेशेंट का मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए, जिससे कि उससे डिटेल आपको पता लग जाए। यहाँ पे आप चाहे तो पेशेंट का व्हाट्सअप टिक मार कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो ऊपर रिकॉर्ड फेच करता है कि इस मोबाइल नंबर पे और कौन पेशेंट, मान लीजिए आपके फैमिली रिलेटिव पहले से ही सेम नंबर यूज़ किए। अब कौन से डॉक्टर को दिखाना है आप या डॉक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे रिलेवेंट यहाँ पे टाइम स्लॉट अवेलेबिलिटी सिस्टम बता रहेगा आपको, वैकेंट टाइम स्लॉट अगर, और यहाँ पे पेशेंट का एड्रेस आ जाएगा, पेशेंट कहाँ पे रहने वाला है मान लीजिए। इसके बाद यहाँ पे अगर पेशेंट का कोई पार्ट पेमेंट डिपॉजिट, ताकि फेक ओपीडी या अपॉइंटमेंट क्रिएट ना हो, इसके लिए पार्ट पेमेंट एडवांस हम कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पेमेंट मोड हो गया, जहाँ पे रेड कलर फील्ड से वो कंपलसरी डिटेल्स है, ताकि आपको जानकारी रहे ये डिटेल फीड करना अनिवार्य है। अब जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो सिस्टम जनरेटेड आपको एक पेशेंट का रिसिप्ट कन्फर्मेशन आएगा। सेम ये जानकारी आपको पेशेंट के रेस्पेक्टिव मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे चला जाएगा। एज वेल एज ये QR कोड ऑथेंटिकेशन है कि पेशेंट का डॉक्यूमेंट अगर जो फेक होता है कहीं पे तो उसको वेरिफिकेशन हो जाता है, ये अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड वैलिड है या अभी करंट स्टेटस कैंसिल है, अप्रूव्ड क्या था, इसमें ये आ गया डिटेल। क्रिएशन हो गया अपॉइंटमेंट क्रिएशन। अब हम आते हैं अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड्स में। यहाँ पे आप आज की डेट में या किसी भी डॉक्टर वाइज या डेट वाइज वेरियस अपॉइंटमेंट स्टेटस की ट्रैकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे डेट वाइज, जेंडर वाइज सिलेक्शन, अगर किसी पार्टिकुलर पेशेंट को हम जो भी अपॉइंटमेंट का था उसको कंफर्मेशन करना चाहें तो यहाँ पे एक्शन बटन हो गया। आप इसको, अगर पेशेंट नहीं आता है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, उसका रीप्रिंटिंग दे सकते हैं, ये सारा कंट्रोल आपके पास ये था। अब हम आ जाते हैं इसको रजिस्ट्रेशन क्रिएट करने के लिए। अपॉइंटमेंट वाले पेशेंट को हम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्जन कर रहे हैं जब हॉस्पिटल में आ जाएगा। यहाँ पे पेशेंट की रिलेटिव डिटेल डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, जैसे शिव कुमार मान लीजिए। यहाँ पे आपका पेशेंट का अगर कोई रेफरल डॉक्टर है तो यहाँ पे रेफरल डॉक्टर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आईडी प्रूफ या अब इधर भी आपको जो रेड कलर है UHID सिस्टम जनरेटेड क्रिएट होगा। पेशेंट का पैनल, कैश कार्ड, UPI, इंश्योरेंस कंपनी कैसा है वो सिलेक्शन दे सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे रेड फील्ड मैंडेटरी है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस और कंसल्टेशन फीस जो किसी रेस्पेक्टिव डॉक्टर का मास्टर में जितना डिफाइंड है वो ऑटो कैलकुलेट होकर फेच हो जाएगा। यहाँ पे अभी जो कलेक्शन है रजिस्ट्रेशन पे, वो कंसल्टेशन फीस और ये अमाउंट जो है आप कैश कलेक्शन ले रहे हैं, UPI से ले रहे, कैसे ले रहे, वो आप मेथड सेलेक्ट करके सबमिट करिएगा। इस इवेंट पे आपको सिस्टम जनरेटेड पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन प्लस पेशेंट का ID कार्ड और पेशेंट की कैश रिसिप्ट सॉफ्टवेयर से जनरेट हो जाएगी आपको। जैसे कि एक पेशेंट का OPD लेटर पैड आ गया है आपके लिए, प्लस यहाँ पे पेशेंट का कैश रिसिप्ट आ गया है आपके पास में। ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, अपॉइंटमेंट डेटा हो गया। अब हम बात करते हैं कि पेशेंट को जो वॉक इन एडमिशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एडमिशन के टाइम पे दो ऑप्शन है, या तो आप पेशेंट को OPD से IPD कन्वर्जन कर सकते हैं या नया IPD क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ मान के चले कि हम कोई एक नया एडमिशन करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम IPD एडमिशन पे गए, यहाँ पे कंपनी सेलेक्शन किया पेशेंट के लिए कि पेशेंट कैश है, कार्ड है, UPI है, मान लीजिए कैश OPD सेलेक्ट कर लिया। पेशेंट का बेसिक डिटेल डालना रहेगा हमें यहाँ पे, जैसे मान लीजिए सुरेश कुमार वर्मा, पेशेंट का एज डाल दिया आपने इधर, पेशेंट का रिलेटिव नेम, जैसे कौन से डिपार्टमेंट, मान लीजिए ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स के अंडर एडमिशन है, एक्सीडेंटल केस है तो हमने डाल दिया। यहाँ पेशेंट के मोबाइल नंबर आ जाएंगे, यहाँ पेशेंट का एड्रेस डाल सकते हैं हम। इसके अलावा पेशेंट को यहाँ पे
आईडी प्रूफ सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, क्या है मान के चलिए हम डालते हैं 1 2 3 4 कुछ भी नंबर डाल देते हैं हम यहाँ पे रैंडम आईडीज़। यहाँ पे पेशेंट का इंश्योरेंस कंपनी का पेशेंट है तो हेल्थ कार्ड नंबर प्लस उसका ट्रांजेक्शन आईडी नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे कौन से वार्ड और बेड में पेशेंट को एडमिशन किया जा रहा है वो वार्ड और बेड ऑक्यूपेंसी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। वैकेंट वार्ड इसमें सिस्टम आपको शो कर देगा एडमिशन के लिए। यहाँ क्या रीज़न है एडमिशन का, मान लीजिए एक्सीडेंटल केस है या क्या पर्पज़ है इसमें, तो आप इसमें वो रीज़न सेलेक्शन करके इसको एडमिशन कर सकते हैं। नी सर्जरी हो गया इस तरह से। यहाँ पे पेशेंट का रिलीजियस या ऑप्शनल डेटा हो गया। यहाँ पे हमें पेशेंट का जैसे डिपॉजिट एडवांस कुछ लेना है, मान के चलिए एडमिशन फीस लेना है सॉरी डिपॉजिट ले लेते हैं थोड़ा सा एडमिशन के टाइम पे 5000 10,000 जो कि एडवांस काम में आ जाएगा। यहाँ पे कैश कार्ड यूपीआई अब पेमेंट सबमिट किया तो इस इवेंट पे एडमिशन पे आपको कंसेंट फॉर्म, पेशेंट आईडी कार्ड प्लस पेशेंट का कैश रिसिप्ट आपको सिस्टम से जनरेट हो जाएगा। ये आप प्रिंटेड रेस्पेक्टिव देखिए फाइल बना सकते हैं आईपीडी एडमिशन के लिए। तो अब हम चलते हैं कि ओपीडी में जो पेशेंट का हमने परफॉर्म किया है ओपीडी तो वो रिकॉर्ड कैसे शो होगा। तो एक टोकन डिस्प्ले भी आप सिस्टम में रख सकते हैं या मोबाइल या टैबलेट नर्स को एक्सेस दे सकते हैं। नर्स क्या करेगी, उन पेशेंट की वाइटल्स रिकॉर्ड क्या सिस्टम में कैप्चर करते जाएंगे। यहाँ पे सभी डॉक्टर के पेशेंट की लिस्ट और क्वांटिटी बता रहा है कि कौन से डॉक्टर के रेस्पेक्ट में कितने पेशेंट वेट कर रहे हैं। ये इससे आप टोकन डिस्प्ले वेटिंग एरिया में कनेक्ट कर सकते हैं ताकि यहाँ पे कौन से पेशेंट को किस केबिन में जाना है तो ये डेटा इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब भी हमें किसी पेशेंट को रजिस्ट्रेशन करना है उस पेशेंट का जो डेटा है हमें एड वाइटल्स डालना है। जैसे मान लीजिए नर्स को वाइटल्स यहाँ पे टोटल पेशेंट आ गया, ये एक्सेप्ट करेगी नर्स या रिजेक्ट कर सकती है, उसका वाइटल डाल सकती है। मान के चलिए मुझे गणेश पेशेंट के लिए वाइटल्स रिकॉर्ड डालना है तो यहाँ पे 115/76 हो गया। बीपी पल्स रेट हो गया मान लीजिए 75 हो गया। इसमें SpO2 मान लीजिए 786 में डाल दिया आपने। रेस्पिरेटरी रेट 16/मिनट। डायबिटीज़ है या नहीं है तो आपने ये रिमार्क कर दिया। इसमें हाइपरटेंशन नो हो जो आपका रहेगा। इसमें वेट कितना है पेशेंट का, यहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। क्या कंप्लेन है पेशेंट को, यहाँ पे जैसे कितने टाइम से हो रहा है, माने ड्यूरेशन अपने डिफाइन कर दिया 15 डेज से हो रहा है। बॉडी टेम्परेचर कितना है तो यहाँ पे हमने बॉडी टेम्परेचर और ये वाइटल्स रिकॉर्ड नर्स ने मेंशन कर दिया है। अब हम जब भी पेशेंट को नर्स डॉक्टर की केबिन में भेजना चाहेंगी तो एक्सेप्ट बटन पर क्लिक कर सकती है तो ये पेशेंट रेस्पेक्टिव डॉक्टर की केबिन में शो हो जाएगा। अब वहाँ का रेस्पेक्टिव डॉक्टर पेशेंट को सेलेक्ट करके उसका प्रिस्क्रिप्शन एडवाइस करता है। यहाँ पे प्री डिफाइंड टेम्पलेट ऑप्शन है। अगर पेशेंट का कोई मेडिकल रिकॉर्ड या लैब रिपोर्ट, रेडियोलॉजी रिपोर्ट पेशेंट आपके साथ शेयर कर रहा है, वो आप चाहते हैं कि रिकॉर्ड रखना चाहें तो उसकी इमेज फाइल या PDF फाइल आप इसमें सॉफ्टवेयर में स्कैन कॉपी यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमें एक्सरे या CT स्कैन का फाइल है या कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है तो यहाँ पे अपलोड करके रिकॉर्ड रख सकते हैं। अब हमें जैसे पेशेंट के जो भी वाइटल्स रिकॉर्ड है हमने जो पेशेंट का सिस्टम में डिस्क्राइब किया है वो यहाँ पे नर्स ने ये यहाँ पे शो हो जाता है डॉक्टर को, ताकि उसके बेस पे फर्दर ट्रीटमेंट हम फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मान के चलिए पेशेंट को फीवर का प्रिस्क्रिप्शन लिखना है तो यहाँ पे जैसे हमने सेलेक्ट किया उसका क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होना चाहिए, डॉक्टर का एडवाइस नोट्स क्या है, वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आ गया। यहाँ पे कौन सा टेस्ट हमें पेशेंट को एडवाइस करना है, लैब टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, शुगर टेस्ट है, इस तरह से जो भी मेडिकल सर्विसेज हम प्रेस्क्राइब करना चाहेंगे तो यहाँ से हम पेशेंट को टेस्ट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ड्रेसिंग सर्विसेज है, हॉस्पिटल प्रोसीजर सर्विसेज है वो एडवाइस कर सकते हैं, रेडियोलॉजी, सोनोग्राफी, CT स्कैन, MRI सर्विसेज है, हम इसको पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे मेडिसिन पार्ट हो गया, पेशेंट को कितने दिन तक दवाई लेनी है, कैसे कैसे लेनी है, तो ये सर्विसेज आप इसमें पेशेंट को एड्रेस कर सकते हैं। 5 डेज़ के लिए मान के चलिए BDS में डाल दिया, टोटल कितनी टैबलेट लेना है मेडिकल से, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए जी कोविड टैबलेट मान के चलिए, इस तरह मेडिसिन हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये टोटल आ गया। इसी तरह पेशेंट को IP एडमिशन है, रिमार्क है, रिविजिट डेट है, कोई प्रिकॉशन से एडवाइस करना है तो प्रिकॉशन इसमें सजेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन सेव कर सकते हैं। यहाँ पे लैब या रेडियोलॉजी की इंडिविजुअल रिसिप्ट या एडवाइस स्लिप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, पूरा प्रिस्क्रिप्शन सेव एंड प्रिंट कर सकते हैं। यह प्रिंटेबल प्रिस्क्रिप्शन आपके पेशेंट को ईमेल या व्हाट्सएप पे भेजा जा सकता है सिस्टम के थ्रू, प्लस ये आपका वेरिफिकेशन वेब पोर्टल पे भी पेशेंट को अपलोड अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे।
अब हम चलते बिलिंग डेस्क के पेशेंट को। अब बिलिंग कैसे यूज़ होगा, तो बिलिंग डिपार्टमेंट को जो भी पेशेंट का रिक्वेस्ट डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो ये बेल आइकन के थ्रू इंडिकेटर रिफ्लेक्ट हो जाता है, ताकि आपके वहाँ पे बिलिंग डेस्क पे वर्कलोड ना बढ़े। ऑटोमेटिक शेयरिंग होकर डेटा आपका यूज़र पेशेंट को सेलेक्ट करेगा, उसका जो भी रेस्पेक्टिव टेस्ट प्रोसीजर रेडियोलॉजी सर्विस आपने प्रिस्क्राइब किए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है बिलिंग के लिए। यूज़र सिर्फ यहाँ पे पेशेंट सेलेक्ट करके बिल कर, अगर मान के चलिए पेशेंट के पास पूरा अमाउंट नहीं तो यहाँ से वो रेस्पेक्टिव आइटम हम अनचेक कर सकते हैं, ताकि वो बिल अमाउंट भी कम हो जाएगा और वो आइटम सर्विस में नहीं आएगा, बट प्रिस्क्रिप्शन में वो रहेगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए पेशेंट को कोई डिस्काउंट देना है तो मान लीजिए चलिए हमने 120 रुपीज़ का डिस्काउंट पे गया, इसके बाद भी पेशेंट के पास पूरा पेमेंट कैश नहीं है तो हम मल्टी पेमेंट मान के चलिए कि 8,000 उसने कैश पे किया है, 5,000 उसने UPI से किया है पेशेंट ने, तो इस तरह से हम मान के चलिए कि कुछ पार्ट पेमेंट हम सिस्टम से UPI ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट कार्ड से मल्टी पेमेंट मोड से इस तरह से बिलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पेशेंट का OPD सर्विसेज का बिलिंग सिस्टम से जनरेट करके रिसिप्ट दे, ये रिसिप्ट ईमेल और व्हाट्सएप पे भी चला जाएगा पेशेंट को। अब बात आती है कि पेशेंट का जो रिसिप्ट होगी, ये तो हो गया कंप्यूटर्स बिलिंग का। मान के चलिए कि आपके पास पेशेंट आया है बट वहाँ पे हम कंप्यूटर्स प्रिस्क्रिप्शन नहीं यूज़ कर रहे, तो कैसे आप बिलिंग करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली बिलिंग यूज़र उसमें प्रिस्क्रिप्शन में जो आइटम सर्विसेज आपने प्रिस्क्राइब किया तो डायरेक्टली मैनुअल बिलिंग भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कंप्यूटराइज सिस्टम फैसिलिटी एक्सेस करें। तो यहाँ पे हम कुछ आइटम मैनुअल बिलिंग करके देख सकते हैं। यहाँ पे कैश कार्ड UPI जो भी मेथड है आपका, सर्विसेज लैब रेडियोलॉजी आइटम सर्विसेज सभी सर्विसेज का मैनुअल बिलिंग कर सकते हैं और रिसिप्ट आ जाएगा पेशेंट को ईमेल पर व्हाट्सएप पे चला जाएगा आप जब भी चाहेंगे उसका। अब बात होती है कि पेशेंट का जब लैब रेडियोलॉजी में डिपार्टमेंट पर रिक्वेस्ट जाती है, यहाँ जैसे बिलिंग हो जाता है तो ये रिक्वेस्ट लैब और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में ऑटो प्रोसेस हो जाएगी। वहाँ पे टेक्नीशियन को लिस्ट ऑफ पेशेंट मिल जाएगा, वही बेल आइकन उनको इंडिकेटर आ जाएगा इसमें क्या क्या रिक्वेस्ट आया है, ताकि लैब टेक्नीशियन पेशेंट का सैंपल कलेक्शन करके उसको रिपोर्ट प्रोसेस कर सकता है। तो जहाँ पे हमारे पास गणेश कुमार पेशेंट जिसका हमने बिलिंग करा था, तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट आ गया है। यहाँ पे आप पेशेंट की टेस्ट, अब लैब टेक्नीशियन, अब हम देखिए चलो एक और मैं एक जानकारी बताता हूँ। जैसे मान के चलिए ये तो सारे मॉड्यूल थे हमारे पास एक्सेस, अब लैब यूज़र के पास में क्या अथॉरिटी, तो जैसे लैब ID से लॉगिन किया तो आप देखिए सिर्फ लेबोरेटरी के मॉड्यूल रिफ्लेक्ट हुए उस यूज़र के पास में, पैथोलॉजिस्ट टेक्नीशियन के पास में। वो उस पेशेंट को सेलेक्ट करके उस पेशेंट के ऊपर सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं, रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं और वो रिपोर्ट वहाँ पे सिस्टम में अपलोड करेंगे तो डॉक्टर और नर्स को अपने डेस्क पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, या बिलिंग डेस्क पे भी पेशेंट को प्रिंट की रिपोर्ट प्रिंटेबल ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे हमने सैंपल कलेक्शन विंडो सेलेक्ट किया तो जो भी रेस्पेक्टिव टेस्ट के सैंपल्स हमें कलेक्ट करने तो बारकोड स्टिकर सॉफ्टवेयर का से लैब टेक्नीशियन जनरेट करके लगा सकता है। इस इवेंट पे भी आप मशीन इंटरफेस कर सकते हैं ताकि आपका जो रिपोर्ट्स है ऑटोमेटिक प्रोसेस होकर रिजल्ट से सॉफ्टवेयर में फैच हो जाए, आपको ह्यूमन इंटरफेस नहीं करना पड़े। यहाँ पे हम मान के चलिए कि यूज़र की रेफरेंस वैल्यू डालते हैं टेस्ट के लिए 30, 20, 15 लाइक दैट सम। जैसे आप देख रहे हैं फॉर्मूला कैलकुलेटेड वैल्यू ऑटोमेटिक आ रहा है, मतलब कि इसमें फॉर्मूले डिफाइंड से वैल्यू आ जाएगा आपको यूज़र को, और पहले से मास्टर में लोडेड रेफरेंस वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है सॉफ्टवेयर में, आप जस्ट सॉफ्टवेयर परचेज करके इनिशिएट कर सकते हैं। बट कुछ स्पेसिफिक डेटा अगर आपको लगता है कि हमें कस्टमाइज़ करना है तो मास्टर में आप एडिट अपडेट कर सकते हैं। हम इसमें प्रीलोडेड कुछ सफिशिएंट डेटा प्रोवाइड करते थे जिससे कि आपको डे टू डे ऑपरेशंस इसमें करने के लिए डिफ़िकल्टी ना हो। यहाँ पे हम डाल देते हैं कुछ वैल्यूज़ इसमें एबनॉर्मल्स या हाई होगा वैल्यू तो सिस्टम इंडिकेटर दे देता है। यहाँ पे कोई प्रिकॉशंस है तो प्रिकॉशंस भी हम पेशेंट का इसमें सेव कर देते हैं। अब ये हमने इन्वेस्टिगेशन पेशेंट का सेव कर दिया है। अब जैसे पेशेंट को रिपोर्ट्स आप इसमें पेशेंट का ड्यू अमाउंट है तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता है, ये पेशेंट का रिपोर्ट सेव हो गया। अब हम जैसे रिपोर्ट पेशेंट का प्रिंट देना चाहते हैं, मान के चलिए कि आपने CBC रिपोर्ट का इंडिविजुअल रिपोर्ट देना है, सिंगल रिपोर्ट प्रिंट, तो यहाँ से आप इसकी CBC रिपोर्ट को प्रिंट आउट दे सकते हैं लेटर पैड पे, प्लेन पेपर पे, इस तरह से आप चाहें तो। इसी तरह जैसे मान के चलिए कि मल्टी रिपोर्ट को आप प्रिंट आउट देना चाहते हैं या पैथोलॉजिस्ट ये सारी रिपोर्ट वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑप्शन हो जाता है पैथोलॉजिस्ट के ID में वेरीफाइड टेस्ट, ताकि कोई रिपोर्ट एबनॉर्मल है तो उसको रीएक्सेस करे, रीटेस्ट करे, वेरीफाई करके कमेंट डाल सकते हैं, ये रिपोर्ट सेव हो जाएगा। जैसे रिपोर्ट वेरीफाई होगा तो पैथोलॉजिस्ट के सिग्नेचर अपडेट हो जाते हैं रिपोर्ट्स में, फिर आप ये रिपोर्ट पेशेंट को
ईमेल और व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमने ये टेस्ट सिस्टम में सेलेक्ट कर लिया है। अब ये वेरीफाइड रिपोर्ट हमें प्रिंट आउट देना है, तो वेरीफाइड रिपोर्ट विद सिग्नेचर पैथोलॉजिस्ट का यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे भी पेमेंट रिमाइंडर तब तक आएगा जब तक कि आपका पेशेंट का ड्यू पेमेंट आप क्लियर सेट ना कर दें। तो ये लेबोरेटरी विंडोज़ की रिपोर्ट प्रिपेयर हो गया है। अब हम चलते हैं कि पेशेंट की रेडियोलॉजी सर्विसेज में। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं काफ़ी सारे बटन्स हैं, फैसिलिटीज़ है, तो इसका क्या मीनिंग है। तो यहाँ पे देखिए कि इंडिकेटर से बता रहा है कि ये वो टेस्ट है जिनकी रिक्वेस्ट आई, बिलिंग हो गया। यहाँ पे सैंपल कलेक्शन का हो गया, यहाँ पे रिपोर्ट वेरीफाई हो गया, रिपोर्ट कंप्लीट हो गया, रिपोर्ट पेशेंट को मेल चला गया। तो इस तरह से कलर कोडिंग से आपको इंडिकेटर से पता लग जाए। यहाँ पे भी अगर आपको डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट एक्सेस करना है, किसी पार्टिकुलर टेस्ट की कितना डेटा है, प्लस नीचे इन्वेंट्री कंज्यूमेबल रिपोर्ट चेक करनी है, हमारे पास लेबोरेटरी में कितनी इन्वेंट्री, कितना प्रोडक्ट अवेलेबल है, ऑटो कंज्यूप्शन रिपोर्ट्स हैं, ये सारा फैसिलिटीज सॉफ्टवेयर में आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें अलग अलग रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। अब हम आ जाते हैं रेडियोलॉजी सर्विसेज साइड में। जैसे कि मान के चलिए रेडियोलॉजी में कैसे वर्क होगा। तो ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से हमने लॉगिन कर लिया है। तो देखिए वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि रोल बेस्ड एक्सेस, तो यहाँ पे रेडियोलॉजी वाले का वही मॉड्यूल है जो उनके यूज़ के लिए, तो सारे यूज़र को वो एक्सेस नहीं रहते। यहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट अपने पेशेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी पेंडिंग टास्क है विद बेल आइकन, और रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स पे जाके यहाँ पे उसकी इमेज फाइल एक्सरे की, मान के चलिए कि एक्सरे की पिक्चर फाइल आपको यूज़ करना है, तो यहाँ पे जैसे एक्सरे की फिल्म अपलोड करना है, साथ में इसका कंटेंट प्रिपरेशन कर सकते हैं। पैरेलली जैसे सोनोग्राफी रिपोर्ट की बात करें तो अपने मेल रिपोर्ट, फीमेल रिपोर्ट, अब्डोमन रिपोर्ट से सारा इसमें रहता है। यहाँ पे आप रिपोर्ट बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जैसे पेशेंट का इसमें आपको MRI, CT स्कैन, UAG रिपोर्ट्स इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हम जैसे पेशेंट की मल्टी रिपोर्ट अपलोड करना चाहते हैं, जैसे सोनोग्राफी रिपोर्ट्स हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे मान लीजिए मुझे कंटेंट यूज़ करना है, यहाँ पे आप इसमें रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, रेडियोलॉजी इमेजेस रिपोर्ट्स इसमें। तो सारा अभी आपका वर्क हो गया, यहाँ पे रिपोर्ट बन जाएगा। अब ये रिपोर्ट आप ईमेल और व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। प्लस जैसे ही रिपोर्ट यहाँ से सबमिट हो जाता है, यहाँ से रिपोर्ट का ये डेटा आपके सिस्टम में डॉक्टर को भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, नर्स को भी शो हो जाएगा, वो वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं डिपार्टमेंट इसमें राइट। तो यहाँ पे हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की इस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं ताकि यूज़र को रोल बेस्ड सिंप्लीफाइड सॉफ्टवेयर मिले। सबसे अच्छी बात हम बताएंगे, सॉफ्टवेयर को ज़्यादा ऑपरेशन ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, यूज़र्स इजीली कंप्यूटर बेसिक से भी इसकी ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें किसी यूज़र्स ने ट्रेनिंग नहीं दिया है, हम सेल्फ सीख गए जैसे जैसे ऑपरेशन। इसी तरह सॉफ्टवेयर को भी हमने इतना स्मूथली डिज़ाइन किया है कि आप इसमें सारा डिपार्टमेंट इजीली यूज़ कर सकता है। अब हम चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन से, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन इस सॉफ्टवेयर को कैसे सारे मॉड्यूल में एक्सेस कर रहा है। सॉरी, थोड़ा इंटरनेट डिस्टर्ब है। अब हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन कर सकते हैं। अभी जैसे लैब रेडियोलॉजी की रिपोर्ट आपके सॉफ्टवेयर में डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट ने वेरीफाई कर दिया, लैब टेक्नीशियन रिपोर्ट प्रिपेयर कर दिया। अब डॉक्टर को जो रिपोर्ट कंसल्ट कराना चाहेगा पेशेंट, तो ये पेशेंट जब सिस्टम पे आता है तो रेस्पेक्टिव डॉक्टर उस पेशेंट को सेलेक्ट करके उसकी लैब रेडियोलॉजी रिपोर्ट को दोबारा यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पेशेंट का यहाँ पे जैसे लैब रिपोर्ट बन जाता है, यहाँ पे लैब रिपोर्ट का सिंबल आ जाता है जहाँ से डॉक्टर रिपोर्ट देख सकते हैं। इसी तरह रेडियोलॉजी का सिंबल भी आ जाएगा जैसे ही रिपोर्ट बन जाता है, तो यहाँ से वो लैब और रेडियोलॉजी की रिपोर्ट डॉक्टर कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। पेशेंट के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगा किसी तरह से फिजिकल डॉक्यूमेंट के लिए, डिजिटली ये डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसे एक्सेसिबल हो जाएंगे इसमें सिस्टम से। तो यहाँ पेशेंट का लिस्ट में आप देखिए कि प्रिस्क्रिप्शन डेटा आ गया, यहाँ पे आपका उस डेट के रेस्पेक्टिवली क्या क्या इसमें डेटा अवेलेबल है, और यहाँ पे हम पेशेंट का लिस्ट देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे हम रिपोर्ट देख लेते हैं।
सॉरी गाइस, थोड़ा सा इंटरनेट डाउन हो सकता है इसलिए रिस्पॉन्स धीरे आ रहा है, बट सॉफ्टवेयर इज़ वेरी इफिशिएंटली विल मैनेज एवरीथिंग। नाउ अब हम चलते हैं मेडिकल सेल्स में। जिस भी पेशेंट का मेडिसिन रिक्वेस्ट पेंडिंग है, यहाँ पे मेडिसिन की जो भी रिक्वेस्ट है या ऑटो फेच हो जाएगा जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, ताकि फार्मेसी यूज़र उस पेशेंट को मेडिसिन डिस्पेस कर। यहाँ पे भी जैसे मेडिसिन की क्वांटिटी फार्मेसी यूज़र सेल्स के टाइम पे कम ज़्यादा कर सकता है, जो भी उसको पेशेंट को लेना रहेगा। मान के चलिए यहाँ पे पेशेंट ने बोला ये 30 नहीं, मुझे 20 मेडिसिन ही दे दीजिए, तो यहाँ पर मेडिसिन की क्वान्टिटी, बट प्रिस्क्रिप्शन में वो मेडिसिन डॉक्टर की स्टेटिक्स रहेगी जो वहाँ पे चेंज नहीं होगी। तो यहाँ से हम पेशेंट का फार्मेसी सेल्स रिसिप्ट सॉफ्टवेयर से जनरेट करके दे सकते हैं। तो इस तरह से ये ओपीडी का सिस्टम आप इफ़िशिएंटली ऑपरेट और मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये फार्मेसी रिसिप्ट हो गया सॉफ्टवेयर से आपका क्रिएट। नाउ अब हम चलते हैं एडमिशन वाले में। तो ओपीडी प्रोसीजर क्लियर हो जाता है इस इवेंट्स पे। यहाँ पे अब हम एडमिशन में बात करते हैं। तो जो भी पेशेंट हमने एडमिट किया है, तो उन एडमिट पेशेंट का लिस्ट आईपीडी फाइल सेक्शन में भी रहता है। यहाँ पे भी उस पेशेंट को आप पेशेंट का एडमिशन फॉर्म, कंसर्न फॉर्म, ट्रीटमेंट चार्ट, डिस्चार्ज, कोविड-19 कंसर्न, ऐसे वेरियस डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर से आप इस पर पेशेंट के लिए बना के प्रिंटेबल फॉर्मेट में लगा सकते हैं और ये पेशेंट से साइन करके वापस डॉक्यूमेंट को सिस्टम में अपलोड रख सकते हैं, ताकि उसको अपने रिकॉर्ड हमारे को जो भी सिस्टम में चाहिए वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ये पेशेंट का डॉक्यूमेंट इसको प्रिंटेबल फॉर्मेट में आप इसको रख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे जैसे हम फॉर्मेट, अब इसके भी वेरियस फॉर्मेट प्रिंटेबल एसेसरी जिसको भी यूजर्स को रिक्वायर्ड है वो हम शो करें। यहाँ पे एडिटेबल ऑप्शंस भी, अगर मान लीजिए मेडिकल का डॉक्यूमेंट कोई भी कोविड-19 ट्रीटमेंट चार्ट, ड्रग चार्ट, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप इसमें रख सकते हैं। पैरेलली अब हम बात करते हैं नर्सिंग डेस्क पे आरएमओ ऑफिसर्स पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन आईपी प्रिस्क्रिप्शन कैसे एडवाइस करेगा। तो यहाँ पे आरएमओ डॉक्टर्स को भी फैसिलिटी दे सकते हैं। ये आरएमओ डॉक्टर पेशेंट के लिए मॉर्निंग केयर इंस्ट्रक्शंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पेशेंट के लिए नर्स उसका फॉलोअप मेंटेन कर सकती है। इवनिंग नोट से क्या क्या पेशेंट को ट्रीटमेंट इनिशिएट करना है, यहाँ पे सर्विसेज क्या क्या रखनी है, नाइट में क्या क्या फैसिलिटीज़ पेशेंट को देना है, इसमें यहाँ पे आपकी जो भी सर्विसेज नर्स इसमें मेंटेन कर सकती है। ये भी रोल बेस्ड सक्सेस होगा नर्स और डॉक्टर के लिए। अब जैसे हॉस्पिटल से कोई सर्विसेज मंगानी पेशेंट को, कि जैसे ड्रेसिंग की करानी पेशेंट के लिए, सी पाइप लगाना है इसमें पेशेंट को, पैप लगाना है, सिरिंज का लगाना है, जो भी फैसिलिटी वेंटिलेटर सर्विसेज हो गया। इसके अलावा फूड रिक्वेस्ट करना पेशेंट के लिए, तो यहाँ पे क्या खाना थाली मंगाना है, तो इसमें मान लीजिए यहाँ पे कितना एक थाली हो गया पेशेंट के लिए, यूनिट हो गया इसमें। साथ में यहाँ पे पेशेंट के लिए मेडिकेशंस क्या क्या चलाना है पेशेंट को इंडोर ट्रीटमेंट के तौर पे, तो यहाँ पे हमें कितनी मेडिसिन चलानी, जैसे 5 डेज़ के लिए TDS टैबलेट दिन में कैसे लेना, टाइप ओरल लेना, इंजेक्ट बिफोर मील लेना है यहाँ पे, प्लस दूसरा मेडिसिन। इस तरह से पेशेंट को इंजेक्टेबल, बॉडी इंजेक्टेबल है। इस तरह से हम पेशेंट की मेडिकेशन, हॉस्पिटल सर्विस, आईपी प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को एडवाइस कर रहे हैं। ऑर्डर शीट जो कि डॉक्टर के द्वारा उस पेशेंट के लिए क्या क्या सर्विस प्रिस्क्राइब किया गया। ये फूड चार्ट हो गया, ये डॉक्टर की ऑर्डर शीट हो गई पेशेंट के लिए। ये आप पेशेंट का फूड चार्ट पेशेंट को प्रिंटेबल दे सकते हैं, ताकि कैंटीन से फूड मंगा सकते हैं पेशेंट के लिए। और यहाँ पे पेशेंट की डॉक्टर ऑर्डर शीट हो गई है। डॉक्टर की ऑर्डर शीट हम पेशेंट के लिए इसमें प्रिंटेबल फॉर्मेट में सिस्टम से दे सकते हैं, ताकि ये पेशेंट की फाइल में लगाई जा सके। अब हम चलते हैं पेशेंट की नर्सिंग डेस्क के साइड में, कि नर्स किस तरह से पेशेंट का ट्रीटमेंट मेंटेन कर सकती है। कंप्यूटर है यहाँ पे, ये पेशेंट हमारे पास शो हो जाता है। यहाँ पे जैसे पेशेंट को इक्विपमेंट लगाना है, जैसे ऑक्सीजन चार्जेस लगाना है, हार्वली चार्जेस, पेशेंट का वेंटिलेटर है, या पेशेंट मोनीटर चार्जेस, जो हार्वली सर्विसेज है, कोई भी सर्विसेज, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप पेशेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके चार्जेस हार्वली बेस्ड है। तो यहाँ पे ये नर्सिंग इंस्ट्रूमेशन चार्जेस पेशेंट के बिल में अपडेट कर सकती है। प्लस यहाँ पे सर्विसेज में जैसे लैब टेस्ट करना है पेशेंट के, CBC करना है पेशेंट को, जैसे RFT टेस्ट करना है, RFT टेस्ट इसमें एडवाइस कर दिया। इसी तरह हमारे इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट हो गया, तो यहाँ से पेशेंट का ये डेटा मेडिसिन
लैब रिक्वेस्ट प्रोसेस कर दी, ताकि लैब टेक्नीशियन सैंपल रिक्वेस्ट करके प्रोसेस करेगा और रिपोर्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसी तरह एक्सरे, पेशेंट को एक्सरे कराना है पेशेंट के लिए, इसी तरह सोनोग्राफी टेस्ट परफॉर्म करना है, यूएसजी टेस्ट हो गया इसमें, इसी तरह मान लीजिए फिर एमआरआई सर्विसेज हो गया पेशेंट के लिए। तो इस तरह जो भी सर्विसेज डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट करनी है, या नर्स यहाँ से रिक्वेस्ट प्लस सबमिशन कर सकती है। ये यहाँ पे 2 इवेंट परफॉर्म हो रहे हैं, पेशेंट की रिक्वेस्ट भी सबमिट हो रही है, प्लस ये मेडिकल बिल भी, फाइनेंशियल बिल भी अपडेट होता जा रहा है ऑटो बैकएंड में। नर्स को यहाँ पे बिल सब शो नहीं होता। अब ये मेडिसिन जो डॉक्टर ने, आईपी डॉक्टर ने एडवाइस किया, ये अभी तक मेडिकल से डिलीवर नहीं हुई, तो यहाँ से ये एडवाइस क्वान्टिटी है, जैसे इशू हो जाए तो यहाँ पे इशू और अवेलेबल क्वान्टिटी, तो हम फार्मेसी से पेशेंट को मेडिसिन, आईपी पेशेंट को इंडेंट सप्लाई कर सकते हैं, ताकि ये पेशेंट के बिल में भी क्रेडिट हो, अपडेट हो जाएगा और पेशेंट को मेडिसिन मिल जाएगी। तो यहाँ से पेमेंट की रिक्वेस्ट आ सकी 3 मेडिसिन बेल आइकन के थ्रू, तो फार्मेसी यूज़र इस पेशेंट की मेडिसिन क्रेडिट पेमेंट मोड में सप्लाई कर सकते हैं, बिल में ये रिकॉर्ड आ जाएगा। अब जैसे ये मेडिसिन चला जाएगा पेशेंट के साइड में, तो वहाँ से फार्मेसी यूज़र्स की नर्स को मेडिसिन उसके डेस्क पे शो हो जाता है, ताकि नर्स उस पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट कर सके। तो यहाँ पे ये हमारे पास पेशेंट है सुरेश कुमार, जिसके लिए हमने मेडिसिन सप्लाई का रिक्वेस्ट था। यहाँ पे अवेलेबल क्वांटिटी, इशू क्वांटिटी में अब जैसे जैसे पेशेंट को हम नर्स को मेडिसिन देती जाएगी, तो यहाँ पे डेट एंड टाइम की वजह से मान लीजिए फर्स्ट डोज पेशेंट को 11:55 पर दिया है, उसको 2 डोज, तो यहाँ से 2 टैबलेट की मार्किंग हमने यूज़ कर दी। डोजेस यूजेज सक्सेसफुली हो गया, यहाँ पे 2 क्वांटिटी यूज़ हो गई, कम हो गई 15 में से 2 का मैंने 13 बचा। इसी तरह यहाँ से जैसे दूसरा मेडिसिन मान लीजिए उसको पेशेंट को हमने दिया 12:45 या 20 मिनट पे, और उसको कितनी टैबलेट दी, 3 टैबलेट दी, 2 टैबलेट दी, तो ऐसे डोजेस यूज कंज्यूप्शन मार्क कर सकते हैं। इसी तरह डॉक्टर विजिट डालना है डॉक्टर को, नर्स को, तो यहाँ पे विजिटिंग डॉक्टर की चार्जेस अपडेट होते जाएंगे, और ये नर्स की विजिटिंग रिकॉर्ड इसमें पेशेंट के लिए अपडेट कर सकते हैं आरएमओ ऑफिसर या नर्स उस पेशेंट के लिए। इसी तरह हम अगली बात करते हैं इस पेशेंट के लिए। यहाँ पे हमें पेशेंट का जैसे कि वार्ड शिफ्टिंग करना है, पेशेंट को जनरल वार्ड से डिलक्स में, आईसीयू में, इमरजेंसी में, जैसा भी उसने रिक्वेस्ट कहा है उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में पेशेंट को मूव करना है। तो ये अभी पेशेंट कहाँ एडमिट है, ब्लू कलर में दिख रहा है, रेड कलर में ऑलरेडी कोई पेशेंट ऑक्यूपाइड है, और ग्रीन मतलब कि वैकेंट है। तो मान के चलिए पेशेंट को हमें डिलक्स वार्ड में DX202 में ट्रांसफ़र करना है, तो उसका जनरल वार्ड का बेड चार्ज स्टॉप हो जाएगा, आईसीयू का बेड चार्ज या डिलक्स वार्ड का रूम चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे नर्स रिमार्क डाल सकते हैं पेशेंट को क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है, पेशेंट रिक्वेस्टेड। इस तरह से हम ये रिक्वेस्ट सॉफ्टवेयर में अपडेट कर सकते हैं, पेशेंट का शिफ्टिंग पॉसिबिलिटीज़ नर्स कंट्रोल कर सकती है। सिमिलरली यहाँ पे हमें पेशेंट के वाइटल्स रिकॉर्ड डालना है, तो यहाँ पे वाइटल रिकॉर्ड, बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी जब भी आपको डालना है, तो यहाँ पे नर्स पेशेंट के इसमें वाइटल्स रिकॉर्ड सिस्टम में एड्रेस रिकॉर्ड कर सकती है, पेशेंट का वेट कितना, हाइट कितना है इसमें, इस तरह से हमें पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कितना हो गया, ये वाइटल हर 2 घंटे 4 घंटे जब भी नर्स को अपडेट करना है पेशेंट के रिकॉर्ड इसमें सिस्टम में मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली हमें पेशेंट के जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वेस्ट डालनी है, तो यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे होल ब्लड का कितना रिक्वायरमेंट है, FFP का या प्लेटलेट्स का कितना रिक्वायर है, तो प्लेटलेट कंसंट्रेशन, पेशेंट को क्या डिजीज है, इसमें डिजीज मार्किंग वगैरह करके इसमें पेशेंट का ये रिक्वेस्ट दे सकती है, ताकि ये रिक्वेस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड डिपार्टमेंट पर प्रोसेस हो जाएगा। वहाँ से जैसे पेशेंट को ब्लड सप्लाई होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा, ताकि हम पेशेंट को ब्लड एडमिनिस्ट्रेट कर पाएँ, उस पेशेंट के ऊपर ट्रांसफ्यूजन कर पाएँ। इसी तरह जैसे फूड चार्ट हो गया, इसमें पेशेंट की कंज्यूमेबल इन्वेंट्री है, CHD सर्विसेज है, नर्सेज को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो यूज़ करनी होती है नर्सिंग डेस्क पे यहाँ से एक्सेस कर सकती है। यहाँ पे उनके पास कौन से वार्ड या कौन से बेड पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, तो इंस्ट्रूमेंट की रिक्वेस्ट या अवेलेबिलिटी डेस्क देख सकते हैं, ग्लूकोमीटर, मोबाइल, PC वगैरह सारे इंस्ट्रूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। प्लस हाउस कीपिंग की रिक्वेस्ट डालनी, तो यहाँ से हाउस कीपिंग क्लीनिंग रिक्वेस्ट डाल सकते हैं वार्ड या बेड के लिए, फैसिलिटीज़ से मेंटेनेंस सर्विसेज, तो ये सारा इसमें कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम जैसे पेशेंट के लिए ऑपरेशन की रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं नर्स की, जब पेशेंट का ऑपरेशन शेड्यूल करना है, तो यहाँ से रेस्पेक्टिव पेशेंट को सेलेक्ट करके OT शेड्यूल की रिक्वेस्ट सबमिट करेगी। ये रिक्वेस्ट OT टेक्नीशियन को इंटीमेशन चला जाता है, ताकि OT टेक्नीशियन उस रेस्पेक्टिव पेशेंट के लिए जो भी रिक्वेस्ट है तो OT शेड्यूल कर सकता है। यहाँ पे कौन से डॉक्टर रहेंगे, कौन सा एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर्स होना है, प्लानिंग में स्टाफ कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, ऑपरेशन में असिस्टेंट स्टाफ हो गया, कब ऑपरेशन शेड्यूल होना है, तो ये आप मंडे का जैसे मान लिया हमने 11 बजे का या 10 बजे ऑपरेशन शेड्यूल किया, कौन सा OT कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए ऑर्थोपेडिक OT में भी मल्टीपल कैबिन है, तो हम ये दे सकते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ सर्जरी हम सिलेक्शन कर देते हैं इसमें,
ऑपरेशन सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट कंज्यूमेबल मेडिसिन पेशेंट के लिए कितनी कितनी क्वांटिटी अरेंज करनी, जैसे 5 टैबलेट अवेलेबल करना है, NS 500 ml कितना अवेलेबल करना है, 4 बोतल रिक्वायरमेंट है। इसी तरह डॉक्टर्स के लिए यह सिस्टम से और क्या हमें व्यवस्था अवेलेबल करनी है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट की फैसिलिटीज़ हम इसमें अरेंज कर सकते हैं। ये क्वांटिटी एज वेल एज द पेशेंट के लिए प्लस डॉक्टर के लिए जो भी अरेंजमेंट करना है, यहाँ पे OT प्री ऑपरेटिव नोट से हम प्रिपेयर करके सेव एंड प्रिंट करके ये रिकॉर्ड रख सकते हैं। जब भी ऑपरेशन हमारा प्लान होगा, ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में जाके यहाँ से उसकी ऑपरेशन की पोस्ट ऑपरेटिव नोट्स में प्रोसीजर क्या क्या सर्विसेज था उसमें यहाँ पे हमें मेंशन करना है। तो यहाँ पे सारी सर्विसेज का रिकॉर्ड ऑटो सजेशन आ रहा है, जिसमें कि आपको क्विकली ज़्यादा टाइम न लगे, टेम्पलेट को यूज़ करके क्विकली ऑपरेशन के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगर कोई पहले से यूज्ड नोट्स है तो वो भी आप यूज़ करके इसका ऑपरेशन की सिस्टम से यूज़ क्वांटिटी इसमें मेंशन कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे जैसे कंज्यूमेबल आइटम्स वगैरह को यूज़ किया है तो उसका सारा डाल के पोस्ट ऑपरेटिव नोट से सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड आप इसमें प्रिंट आउट निकाल के सिस्टम में रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो ये ऑपरेशन कंप्लीशन हो जाता है। आफ्टर दैट कि जब भी पेशेंट को डिस्चार्ज करना होगा तो यहाँ पे नर्स पेशेंट की डिस्चार्ज के टाइम पे घर पे क्या क्या मेडिकेशंस इसको रन करना है तो उसका डिस्चार्ज मेडिसिन की रिक्वेस्ट भी यहाँ पे इसमें पेशेंट के लिए डाल सकती है कि ये मेडिसिन कितने दिन तक चलानी है। जैसे मान लीजिए 5 डेज तक TDS बिफोर मील। इसी तरह पेशेंट की जैसे रेप्टेक DSR मेडिसिन 5 डेज तक, BDS मेडिसिन आफ्टर मील्स, एस्कोरिल सिरप LS ODS। इस तरह से हमने डिस्चार्ज मेडिसिन रिक्वेस्ट की पेशेंट के लिए सबमिट कर दी ताकि ये डिस्चार्ज में शो हो जाए। अब जब भी नर्स इस पेशेंट की रिक्वेस्ट को डिस्चार्ज की रिक्वेस्ट करना चाहेंगे तो यहाँ से डिस्चार्ज रिक्वेस्ट करेंगे तो ये रिक्वेस्ट अब इस टाइम पे जो भी ओपन सर्विसेज सिस्टम ने बता रही है, ये लैब टेस्ट रेडियोलॉजी सर्विसेज अभी पेंडिंग है तो आप इसका स्टेटस अपडेट करिए बिफोर डिस्चार्ज। तो यहाँ पे हम पेशेंट की जो से लैब रिक्वेस्ट पेंडिंग है अभी, तो यहाँ से लैब रिपोर्ट का यहाँ पे हम प्रिपेयर कर देते हैं, जो कि डिस्चार्ज में ऑपरेशन थिएटर में जहाँ पे भी इंटीमेशन है वहाँ इसका रिकॉर्ड सबमिट हो जाए ताकि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर आपका प्रॉपर बना हुआ रहे। जहाँ पे भी लीकेज है या लूप होल्स है वो सिस्टम इसको ट्रैक करके आपको नोटिफाई कर देगा पेशेंट की बिलिंग क्लोज करने से पहले। तो यहाँ पे हम मान के चलिए कुछ भी रैंडम डेटा डाल के तो थोड़ा सा क्विकली आपको डेटा दिखा देते हैं। यहाँ पे भी आपकी वैलिडेशन बन सकती है कि जैसे रिपोर्ट में कितना यूज़र वैल्यू एबनॉर्मल नॉर्मल डाल सकता है। इस तरह से ये रिपोर्ट हम पेशेंट का रिकॉर्ड सबमिट कर दिए। साथ में यहाँ पे जैसे रेडियोलॉजी से रिपोर्ट्स बात होगी, हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से भी इसके रिपोर्ट पे कंप्लीट कर देते हैं ताकि उसका रिकॉर्ड्स हमें रिपोर्ट्स में आ जाए। तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स में गए, यहाँ पे आपका पेशेंट का एक्सरे इमेजेस वगैरह जो भी है पिक्चर्स फाइल में से, जैसे एक्सरे की पिक्चर हो गया इधर, यहाँ पे आपके पास में सोनोग्राफी पिक्चर हो गया USG का। यहाँ पे कोई टेम्पलेट सेलेक्शन करना कौन सा रिपोर्ट है, ये भी एडिटेबल कंटेंट आएगा। तो यहाँ से आप इसका रिपोर्ट बनाते हो, जैसे मान लीजिए साइज़ इन 240 mm इंटू 280 mm। इस तरह से हमने पेशेंट का ये रिपोर्ट प्रिपेयर कर दिया है। और अब हम पेशेंट की जैसे इंस्ट्रूमेंट अभी पेंडिंग है तो ये रिपोर्ट सिस्टम में आपका रेडियोलॉजी रिपोर्ट सिस्टम से हो गया, ये लेबोरेटरी रिपोर्ट्स हो गया है पेशेंट का। तो ये सारा डेटा आप इसमें अब जैसे हमें और क्या पेंडिंग था इसमें, इक्विपमेंट अभी रनिंग कंडीशन में, तो इनको इक्विपमेंट को आपको स्टॉप करना होगा ताकि बिलिंग सर्विसेज में ये सारी जानकारी अपडेट हो जाए। यहाँ पे देखिए तीनों इंस्ट्रूमेंट हमने स्टॉप कर दिया, उसका चेक क्वांटिटी। अब हम ड्रग डिस्चार्ज रिक्वेस्ट डाल के देखेंगे तो यहाँ बताइए अभी भी मेडिसिन का अवेलेबिलिटी। तो आप इसके बावजूद भी अगर जैसे मेडिसिन पेशेंट घर लेके जाना चाहे तो उसको अपडेट करके रिक्वेस्ट सबमिट कर दीजिए। ये डिस्चार्ज का रिक्वेस्ट आपको RMO ऑफिसर के डेस्क पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वहाँ ये इंटीग्रेशन बेल आइकन की तरह देखिए यहाँ पे आ गया। तो अब RMO ऑफिसर इस पेशेंट की रिपोर्ट बना सकता है कि पेशेंट को क्या डिजीज़ था। यहाँ पे डिजीज सिलेक्शन ICD ग्रुप 5, यहाँ पे 67,000 डेटाबेस प्री लोडेड आपको मिलता है ICD-10 बेस पे, ताकि आप डिस्चार्ज समरी क्विकली पेशेंट का प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है।
कंप्यूटर डेटा फेच हो जाएगा। डिपार्टमेंट का लैब, रेडियोलॉजी, मेडिसिन डिपार्टमेंट का मेडिकल हिस्ट्री क्या था पेशेंट का, यहाँ पे पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री क्या था, वो सारा आप इसमें डेटा मेंटेन कर सकते हैं इसमें पेशेंट की सर्विसेज को लेके। यहाँ पे शायद फैमिली हिस्ट्री, जैसे मान लीजिए क्या था फैमिली में, रिलेटिव नेम क्या हो गया, मान लीजिए रमेश कुमार, ब्रदर क्या रिलेशन है, मान लीजिए सन ऑफ हो गया, इसमें मान लीजिए क्या डिजीज़ था, डायबिटीज़ टाइप 2। ओके, यहाँ पे मेडिकल हिस्ट्री मान लीजिए 6 ईयर एगो, 5 ईयर एगो ट्रीटमेंट चला था 3 मंथ के लिए। इस तरह से आप मेडिकल हिस्ट्री मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे बीपी पल्स रिकॉर्ड है, इसमें आपका कितना आया है वो सारा सिस्टम में आप जो भी नर्स ने डाला वो आता जाएगा। इसके अलावा जैसे आप इसमें डेटा और कुछ अपडेट करना चाहें तो इसमें रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे लैब रिक्वेस्ट देखिए, डॉक्टर ने जो भी ट्रीटमेंट इसको पेशेंट को लिखा था यहाँ पे इंडेंट ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन कोर्स आ गया, इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन है यहाँ पे विथ इमेजेस डेटा आ गया है आपके पास में। ऑपरेशन के ड्यूरेशन में आपने क्या सर्जन नोट्स, एनेस्थेटिस्ट नोट्स, इसमें एडवाइस क्या है, मेडिकेशन पेशेंट को क्या क्या यूज़ हुआ है डिस्चार्ज के टाइम पे, वो सारी क्वांटिटी आ गई इसमें किस तरह से आपको क्या क्या सर्विसेज यूज़ करी, पोस्ट ट्रीटमेंट आपको क्या क्या ट्रीटमेंट यूज़ करना है, फॉलोअप रिमार्क, विजिट वगैरह सारा इसमें आपने एडवाइस क्या वो सारा है। तो इस तरह से आप पूरा डिस्चार्ज समरी सॉफ्टवेयर से पेशेंट का प्रिपेयर करके पेशेंट को ईमेल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये सारा डिटेल समरी आपके पास आ गया। इसमें पेशेंट का जितने भी लंबा डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारा मेडिकल हिस्ट्री आपके सिस्टम में रहता है। तो ये आप डिस्चार्ज समरी बना के पेशेंट को, अब इसके बाद में पेशेंट की रिक्वेस्ट आपका चला जाएगा। इसमें भी जैसे एक तो ऑटोमेटिक डिस्चार्ज समरी हो गया, एक हो गया मैनुअल डिस्चार्ज समरी। जैसे आपके पास मान लीजिए कि इतना आईसीडी बेस्ड नॉलेज नहीं बनाना चाहते, सिंपल डिस्चार्ज समरी बनाना चाहते हैं तो आप डिस्चार्ज समरी सिंप्लीफाइड भी बना सकते हैं इसमें आपका, ठीक है। अब मैं चलता हूँ कि आपको आरएमओ ऑफिसर्स की तरफ से आपको डिस्चार्ज डेटा बता देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे हम डिस्चार्ज समरी जो है सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में भी बना के दिखा देते हैं। यहाँ पे आप पेशेंट का जस्ट डायग्नोसिस डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या डिस्चार्ज का रीज़न क्या है, डिस्चार्ज रीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे रेफरल टू होम है, हायर सेंटर पे रेफर किया है, ये सारा इसमें एडिटेबल कंटेंट आ रहा है वीसी। इसमें आप इसमें इंफॉर्मेशन, मेडिकेशन, प्रिकॉशन, प्रोसीजर, हॉस्पिटल में क्या क्या ट्रीटमेंट सर्विसेज दिया, इन्वेस्टिगेशन क्या रखा था, ये सारा जानकारी आप इसमें सिस्टम से इसमें अपडेट करके पेशेंट का डिस्चार्ज समरी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भी सारा डेटा एडिटेबल आएगा इसमें आपका। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मेडिकल से ऑटोमेटिक भी आ जाएगा, मेडिसिन वगैरह। इसके अलावा यहाँ पे हॉस्पिटल कोर्स, आपने पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया है, कोर्स ड्यूरिंग द हॉस्पिटल, प्लस मेडिकेशन क्या क्या हुआ है, ट्रीटमेंट एडवाइस के बाद में होम ट्रीटमेंट क्या क्या रखना है, ये सारी जानकारी पेशेंट का डिस्चार्ज समरी में प्रिपेयर करके आप जनरल डिस्चार्ज समरी फॉर्मेट भी बना सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपका सिस्टम में हो गया। अब हम बात करते हैं कि पेशेंट का आईपीडी डिस्चार्ज बिल कैसे बनाया जाए। सब चीज़ें क्लियर होने के बाद में ये अब आईपीडी बिलिंग विंडो में आ गए हम। इस डेस्क पे यहाँ पे पेशेंट की जो भी एडमिटेड रिकॉर्ड्स है वो शो होंगे आईपी बिलिंग यूज़र को। यहाँ पे कलर कोडिंग का मतलब कि पेशेंट का बिलिंग कितना यूज़ है, ओवर बिलिंग है तो रेड दिखाएगा, नॉर्मल बिलिंग है तो वाइट दिखाएगा, अगर पेशेंट का एडवांस सफिशिएंट तो ग्रीन। तो कलर कोडिंग से आपको पता लग जाए। जैसे रेड है तो इसका ओवर बिलिंग चला, तो यहाँ पे इस पेशेंट का कितना क्या रनिंग बिल है, पेंडिंग अमाउंट कितना। अगर मान लीजिए ओटी पैकेज जैसे हमें पेशेंट के बिल में अपडेट करना था, यहाँ पे ऑपरेशन टी8 का सर्विसेज पैकेज पूरा आप इसमें 1 क्लिक पे सारा आइटम इसमें पेशेंट का अपडेट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या सर्विसेज लगाना है मान के चलिए आपको पेशेंट के लिए मान के चलिए LSCS पैकेज हमको लगाना है। तो इस तरह से पूरा पैकेज 1 क्लिक से आपका लोड हो गया। जो भी मास्टर बना रखा है ये पैकेज सर्जरी पेशेंट के अकाउंट में आप अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह पेशेंट का जो मेडिसिन सर्विसेज है, हॉस्पिटल बिल है, सारा इसमें शो हो जाता है। अगर रफ बिल जनरेट करके देखना चाहते हैं डिस्चार्ज से पहले पेशेंट को कंसल्ट कर लीजिए। ये आपका रनिंग बिल है, एडमिशन चार्ज, डिटेल मेडिसिन चार्ज, लैब चार्ज सब आ गया, पेशेंट एडवांस कितना दिया ये डिटेल आ गया है। तो अब इसके बाद को डिस्चार्ज या कंसल्ट डिस्काउंट फैसिलिटी डिस्कस करना है तो आप इसको डिस्काउंट डिस्कस कर सकते हैं। मीनवाइल जैसे कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पेशेंट होता है तो हमें कैटेगरी वाइज बिल भी प्रोवाइड करना होता है, तो पेशेंट को यहाँ से इस तरह से कैटेगराइज बिल भी आप सिस्टम से
से जनरेट करके दे सकते हैं कि कैटेगरीज बिल इसमें किस तरह से आप सॉफ्टवेयर से जनरेट कर सकते हैं, जिसमें मेडिसिन चार्जेस, इक्विपमेंट चार्जेस, लैब चार्जेस है, हमारा रेडियोलॉजी सर्विसेज है, डॉक्टर कंसल्टेशन, हॉस्पिटल सर्विसेज, IP स्टे चार्जेस, एडवांस कितना ले, तो पूरा बाइफरकेट बिल आप पेशेंट का जनरेट करके दे सकते हैं। अगर पेशेंट गवर्नमेंट CGHS का है तो उसका डिटेल बिल इंश्योरेंस कंपनी फॉर्मेट में आप इसका पेशेंट का इस तरह से बिल बना के दे सकते हैं। ये पेशेंट को ईमेल व्हाट्सएप पे भी चला जाता है। क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी को भी भेज सकते हैं। जब भी पेशेंट को डिस्चार्ज करना है तो उसके लिए गेट पास भी आप जनरेट कर सकते हैं। गेट पास पेशेंट के लिए 1, अटेंडेंट के लिए 1, उसके पेशेंट के रिलेटिव के लिए इसमें आप सिस्टम से जनरेट करके दे सकते हैं पेशेंट डिस्चार्ज क्लोजिंग के लिए। पे फाइनल अमाउंट पे हम करते हैं तो यहाँ पे पेशेंट का बिल का टोटल अमाउंट आ जाएगा। इस इवेंट पे आपका पेशेंट को कोई डिस्काउंट देना है, नर्सिंग चार्जेस से मानिए टोटल बिल पे 10% हमें नर्सिंग चार्ज लगाना है, प्लस पेशेंट का जो बिल है उसके ऊपर आपको जैसे राउंड ऑफ करने के लिए कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो 596 मान के चलिए, 596 पॉइंट हमने राउंड ऑफ के लिए, तो ये हमारा राउंड ऑफ 47,000 का बिल हो गया। अब यहाँ पे पेशेंट का जैसे पूरा पेमेंट कैश नहीं, कुछ इंश्योरेंस टाइप का पेमेंट भी है, तो यहाँ पे मान के चलिए पेशेंट ने हमें 20,000 कैश पे किया है, अब 10,000 हमने मोबाइल से रिसीव कर लिया, तो ऐसे मल्टी पेमेंट मोड से हम पेशेंट का बिल प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हमारा ड्यू पेंडिंग रख सकते हैं, कितना पेमेंट है 35,000 इस तरह से। तो ये बाइफरकेट बिल हो गया पेशेंट का, आपके पास वो टोटल बिल का डिटेल इसमें, और पेशेंट को आप सिस्टम से डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से IPD प्रोसीजर पूरा आप इसमें क्लोज कर सकते हैं। इसमें भी आपके प्रिंटिंग फॉर्मेट जैसा भी अपने को चाहिए तो कस्टमाइज फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए इसमें, तो उसमें आपको किसी तरह का चैलेंज नहीं है। पेशेंट का रफ बिल, डिटेल बिल, इनवॉइस आप प्रिंट आउट रिकॉर्ड रखते थे, ये सैंपल हम आपको लगेगा तो आपको ईमेल और व्हाट्सएप कर देंगे सैंपल के लिए, आपको जानकारी के लिए, ताकि आप उसको यूटिलाइज़ करके सैंपल बिल जनरेट करके दे सकते हैं। अब हम आ जाते हैं OPD IPD बिलिंग क्लोज हो गया। अब सुपर स्पेशलिटी मॉड्यूल की बात करें तो इसके लिए हम लोग एक अलग से सेशन बनाएंगे जिसके डिपार्टमेंट बेस्ड ऑपरेशन ट्रेनिंग करेंगे। अब हम सीधे आ जाते हैं OPD IPD प्रोसीजर आपने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं मैनेजमेंट साइड की। हमारा OPD IPD के बाद मैनेजमेंट कैसे इस हॉस्पिटल को इफिशिएंटली इस सॉफ्टवेयर से मैनेज कर सकता है। तो यहाँ पे फाइनेंस रिपोर्ट सेक्शन है, यहाँ पे आपकी जो भी पेशेंट का डिटेल रिकॉर्ड है OPD IPD का डेट वाइज, यूजर वाइज, पैकेज वाइज, इसमें कैटेगरी वाइज सर्च कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट क्लिक करें तो डिटेल ट्रांजेक्शन वाइज रिपोर्ट समरी आपको सॉफ्टवेयर में इसमें सिस्टम शो कर देता है, पेमेंट वाइज, डॉक्टर वाइज इसमें। इसी तरह IPD एडमिशन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, जैसे मान लीजिए कैश कलेक्शन, UPI कलेक्शन कितना हुआ, किस किस यूज़र ID से, ये डिटेल एक आइटमाइज रिपोर्ट आपके पास आ गया। यहाँ पे भी आप जैसे पेशेंट का कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देखना चाहते हैं, एडमिशन बिल, डिस्चार्ज बिल, इस तरह से, तो ये डिटेल आ गया। मान के चलिए 2 पेशेंट आए, एडमिशन डिस्चार्ज रिकॉर्ड, आप इस बिल पे क्लिक करते तो यहाँ पे आपका ऑन क्लिक पे बिल भी ओपन हो जाता है। अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको हॉस्पिटल एडवांस देखना है, बिल डिटेल देखना है, एडवांस क्रेडिट अमाउंट सारा देख सकते हैं। TPA क्लेम एडजस्टमेंट सेक्शंस में आप किसी भी कंपनी का एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक पेंडिंग पेशेंट का आउटस्टैंडिंग लिस्ट एक्सेस कर सकते हैं कि कितने कितने पेशेंट का बिल बकाया है हमारे पास में। मान के चलिए कि हम थोड़ा सा लंबा फिल्टर लगा के रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं ताकि उसकी आउटस्टैंडिंग लिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये केस ये देख पा रहे हैं आपकी इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनी, NBC है, केरला स्टेट हेल्थ है, इस तरह से कंपनी वाइज डिटेल देख सकते हैं। अब किसी पेशेंट का पेमेंट अभी हमारे पास बैंक अकाउंट में, हॉस्पिटल अकाउंट में सेटलमेंट आ जाता है तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, तो हम यहाँ से डेटा कंपनी वाइज इसमें डेटा जो भी आ रहा है उसमें से पेशेंट सेलेक्ट करके उसका सेटलमेंट यहाँ से आप इसमें सिस्टम से, जैसे IPD सेटलमेंट करना इस रेस्पेक्टिव पेशेंट में, तो यहाँ पे पेमेंट कैश आया, बैंक से आया या डेबिट क्रेडिट कार्ड से आया है, तो आप इसमें सेलेक्ट करके बैंक चेक या मेथड सेलेक्ट करके ट्रांजेक्शन ID डाल के पेमेंट सेटलमेंट डिस्क्रिप्शन उस रेस्पेक्टिव पेमेंट पेशेंट का सेटलमेंट, कॉर्पोरेट सेटलमेंट, इसमें रिम्बर्समेंट सबमिट कर सकते हो। ये रिसिप्ट आप बैंक को या इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर सकते हो। डे हैंड ओवर कलेक्शन, जो भी आपके डे टू डे यूजर्स है वो हैंड ओवर कलेक्शन रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, जो कि ड्यूटी से घर जाने से पहले आपके एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट डिपार्टमेंट डिपॉजिट करेंगे। यहाँ पे आपको प्रीवियस समरी डिपॉजिट कलेक्शन रिपोर्ट देख सकते हैं, किस किस यूज़र ने कब कब कितना पेमेंट किसको सबमिट किया, तो पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हैंड ओवर कलेक्शन रिपोर्ट भी आप मेंटेन कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मेन आपके पास में MIS रिपोर्ट सेक्शन। अकाउंट ऑफिसर को जैसे देखना होता है ये रिपोर्ट किस किस वे से हम एक्सेस करते हैं। सबसे पहले हम सेट करते हैं हेड वाइज रिपोर्ट, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट हेड वाइज एडवांस कलेक्शन कितना हुआ, लेबोरेटरी कलेक्शन, मेडिकल कलेक्शन, डॉक्टर कंसल्टेशन, हॉस्पिटल, तो ये हेड वाइज सारी डिपार्टमेंट का कलेक्शन और ग्रांट कलेक्शन, मेथड ऑफ पेमेंट, कैश कितना है इसमें, UPI से कितना है, इस तरह से रेवेन्यू हेड वाइज रिपोर्ट आप एक्सेस कर सकते हैं।
इसके बाद ये यूज़र वाइज रिपोर्ट से अब जितने भी आपके यूज़र्स वर्क कर रहे हैं तो उसकी यूज़र आईडी वाइज कलेक्शन, किस यूज़र ने कैश कलेक्शन कितना किया है, बैंक से कितना किया है, ड्यू पेंडिंग कितना किया है, इसका भी बाइफरकेशन आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं इस रिपोर्ट स्ट्रक्चर के। सेम रिपोर्ट्स को हम पेशेंट वाइज भी एक्सेस कर सकते हैं। आज हमारे पास कितने पेशेंट आए, उसमें से किस हेड में कितना कितना बिलिंग हुआ, तो ये पेशेंट का हेड वाइज बिलिंग रिपोर्ट आ गया। सेम रिपोर्ट को अगर हम चाहें तो हम मंथ वाइज रिपोर्ट भी निकाल के देख सकते हैं कि हमारे पास पूरे महीने में किस किस हेड में कितना रेवेन्यू आया, तो मंथली रिपोर्ट हम एक्सेस कर सकते हैं पूरा। ये देखिए सर, तो यहाँ पे आपको पूरा बाइफरकेट डिटेल रिपोर्ट डे टू डे का हर डिपार्टमेंट का कलेक्शन और कैश पेमेंट माइड यूपीआई कलेक्शन वाइज कितना ओपीडी पेशेंट आया, कितना आईपीडी आया, तो ये डेटा आपको मिल रहा है। ये और डॉक्यूमेंट एक्सेल एक्सपोर्टेबल प्लस पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, आप निकाल सकते हैं। यहीं पे हम डॉक्टर रिपोर्ट देखना चाहें तो सभी डॉक्टर्स का मुझे डे टू डे ऑपरेशंस रेवेन्यू हर डिपार्टमेंट का हम एक्सेस मिल जाएगा। जैसे ये डॉक्टर रिपोर्ट सेक्शंस हो गया आपके पास में यूज़र वाइज और डिपार्टमेंट वाइज, डॉक्टर यूज़र वाइज, इस तरह से ये रिपोर्ट आपको समरी डाटा मिल जाता है इसमें स्ट्रक्चर हर डॉक्टर वाइज। तो अब यहाँ पे देखिए हेड वाइज रिपोर्ट आ गया अभी सभी डॉक्टर के लिए। इसी तरह फिर हमारे पास में डॉक्टर वाइज रिपोर्ट आ गया हमारे पास में इस तरह से। अब हम चलते हैं सेम डेटास को हम चाहते हैं कि यूज़र और पैनल वाइज रिपोर्ट है। यहाँ पे यूज़र पैनल वाइज रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। डिपार्टमेंट और हेड वाइज रिपोर्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। बिल यहाँ पे हम ब्रांच वाइज, जैसे आपके हॉस्पिटल मल्टी ब्रांच है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच से आप सभी रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं, कौन सी ब्रांच में क्या रेवेन्यू सॉफ्टवेयर से जनरेट हो रहा है। तो ये की इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगा सॉफ्टवेयर को इफ़िशिएंटली ऑब्जर्व करके आप अपने हॉस्पिटल का वर्किंग फ्लो इन्हेंस कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी हॉस्पिटल की ग्रोथ को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें भी अपने सबसे अच्छी बात है कि हॉस्पिटल का हमने फ्लो वर्क को ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर का वर्क डिज़ाइन किया, जिससे कि किस डिपार्टमेंट का वर्क कैसे आता है। तो ये कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट हो गया। अब आप बात कर सकते हैं रिकॉर्ड रजिस्टर की कि हमें जैसे वेरियस रिकॉर्ड देखना है, सोनोग्राफी है, पीसीपी एनडीटी रिपोर्ट्स है, तो किस तरह से हमें, तो यहाँ पे ये रिपोर्ट रजिस्टर जैसे ब्लड रिकॉर्ड हो गया, बर्थ रजिस्टर हो गया, हॉस्पिटल ओटी रजिस्टर हो गया, लेबोरेटरी रजिस्टर हो गया, सोनोग्राफी रजिस्टर, मान के चलिए सोनोग्राफी रजिस्टर, तो ये देखिए सोनोग्राफी का रिकॉर्ड आ गया। इसी तरह जैसे एक्सरे रिकॉर्ड देखना है तो हम एक्सरे रिकॉर्ड देखेंगे, एक्सरे रिकॉर्ड कितने हुए एक्सरे हमारे इस महीने में या पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। इसी तरह और भी रिकॉर्ड आपको एक्सेस करना है, जैसे मान के चलिए ओपीडी रजिस्टर, आईपीडी रजिस्टर, डिस्चार्ज रजिस्टर, तो मान लीजिए डिस्चार्ज पेशेंट रजिस्टर देखना चाहते हो, यहाँ पे डिस्चार्ज पेशेंट का रिकॉर्ड आ जाएगा। एडमिशन ओपीडी रजिस्टर देखना चाहिए तो ओपीडी के रिकॉर्ड्स आ जाएंगे इस तरह से। तो ये डेटा आपको अलग अलग डिपार्टमेंट का डेटा इसमें आपको सिस्टम से प्रोवाइड करता जाएगा। इसमें क्वालिटी इंडिकेटर, टेट रिपोर्ट फैसिलिटीज़ है आपके पास में, ओपीडी टेट, आईपीडी टेट आपको देखना है। जैसे मान लीजिए ओपीडी टेट का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो ये ओपीडी टेट रिकॉर्ड आपको सॉफ्टवेयर से इसमें पता लग जाएगा इसमें आपके पास। तो ये काफ़ी सारे रिपोर्ट रजिस्टर्स इसमें आपको हेल्प करेंगे अपनी स्टैटिक्स रिपोर्ट्स को एक्सेस करने के लिए। अब हम चलते हैं एक्सपेंडिचर सेक्शन में, जहाँ पे आप अपने हॉस्पिटल के डेली रेवेन्यूज़ के ऑपरेशंस को मेंटेन कर सकते हैं। इसमें जहाँ पे एक्सपेंडिचर इनकम कंपनी वाइज इसमें सारा डिटेल जैसे पार्टिकुलर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंट है, ये सारी सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन बिल है, यह सारा इसमें आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं यहाँ पे रेफरल सेक्शंस में, जहाँ पे आप अपने हॉस्पिटल के जो रेफरल्स पेमेंट्स है, जो किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट को हमें यहाँ पे शेयर किया तो उसका इंसेंटिव कितना बन रहा है, क्या है, तो इंसेंटिव शेयर स्लिप आप सिस्टम से जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैं डॉक्टर अशोक सालोत्रा का रेफरल रिकॉर्ड देखना है तो यहाँ पे जितना भी पेशेंट का रेफरल बिल से डेटा है यहाँ पे आपको शो हो गया है। आप कितना, जैसे लेबोरेटरी टेस्ट में हमें किस किस आइटम पे कितना शेयर, कितना पेमेंट करना है उसका, तो पेमेंट समरी भी आप इसमें सिस्टम से जनरेट कर सकते हैं इन हाउस ऑन कॉल रेफरल डॉक्टर का। इसी तरह पेशेंट एमआरडी सेक्शन, जहाँ पे कोई पेशेंट एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक उसका सारा बिलिंग डेटा है, प्रिस्क्रिप्शन डेटा, लैब रिपोर्ट है, ये सारा डेटा यहाँ पे वन विंडो में अकाउंट्स या एचआर डिपार्टमेंट में एक्सेसिबल होता है। मास्टर विंडो में जहाँ पे यूज़र बना सकते हैं, डॉक्टर क्रिएट कर सकते हैं, लैब टेरिफ प्लान कर सकते हैं, हेल्थ केयर पैकेजेस बना सकते हैं, ऑपरेशन के पैकेजेस डिफाइन कर सकते हैं। ये सारा मास्टर कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए इसमें यूज़फुल रहता है। इसके अलावा जैसे अब हम चलते हैं सेटिंग्स विंडो में, जहाँ पे बेड कॉन्फ़िगरेशन है, वार्ड बनाना है, उसका रेट टेरिफ प्लान करना है, इसमें डिस्चार्ज समरी प्रिपरेशन फॉर्मेट स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, ये आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं।
फार्मेसी सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास परचेज फैसिलिटी, जैसे फार्मेसी में परचेज एंट्री चढ़ाना है, आपका इनवार्ड स्टॉक जो आ रहा है किसी भी कंपनी से, कितने कितने प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे परचेज रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। परचेज रिटर्न, पार्टी को रिटर्न प्रोडक्ट भेजना है, डैमेज या एक्सपायर प्रोडक्ट का या परचेस ऑर्डर जनरेट करके ईमेल और व्हाट्सअप करना है, प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टॉक रिपोर्ट में बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो भी प्रोडक्ट है फार्मेसी की, यहाँ पे आपका पूरा स्टॉक विजिबल हो जाता है। शॉर्ट स्टॉक, एक्सपायरी, कलर कॉम्बिनेशन से आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। स्टॉक रिपोर्ट सर्चिंग क्राइटेरिया है। क्लोजिंग रिपोर्ट में आपके हॉस्पिटल का जो अवेलेबल सारा फार्मेसी का रिपोर्ट से स्टैटिक डेटा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, आउट ट्रांसफ़र, इन ट्रांसफ़र, डैमेज, एक्सपायरी, वेंडर, जो भी ड्यूरेशन में सब आइटम का रिकॉर्ड आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं इस सिस्टम के थ्रू। टैक्स रिपोर्ट रजिस्टर देखें, ड्रग मेडिसिन वाइज तो आप किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन में परचेज, सेल्स रिपोर्ट और इनपुट क्रेडिट, जीएसटी रिपोर्ट डेटा आप यहाँ से परचेज कर। टैक्स स्लैब वाइज जैसे 5%, 12%, 18%, 28%, इस तरह से अलग अलग स्लैब वाइज आपका जीएसटी रिपोर्ट सॉफ्टवेयर से प्रिपेयर हो जाता है, या आप इसको पूरा सीए को सबमिट कर सकते हैं। अलग अलग रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर आपको इसमें मिलेगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं टैक्स रिपोर्ट में। यहाँ पे जैसे मान लीजिए B2C रिपोर्ट जनरेट करना है आपको, जो अलग अलग सर्च किया आपने, तो यहाँ पे आपको अलग अलग रिपोर्ट्स का डेटा इसमें बनता जाएगा। इसमें जैसे मान लीजिए GSTR 3B रिपोर्ट जनरेट करना है सॉफ्टवेयर से, तो पूरा स्ट्रक्चर विद डेटा वैल्यू आपके पास लेके आ जाएगा, तो आपको प्री लोडेड डेटा इसमें मिल जाता है। इसके अलावा जैसे वेंडर रिपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे वेंडर समरीज की हम बात करते हैं। वेंडर समरी सॉफ्टवेयर में आपको मैनेज कर सकता है आपके फार्मेसी का वेंडर पेमेंट्स रिकॉर्ड है, परचेज, सेल से उसका पार्टी का पेमेंट कितना बन रहा है, तो ड्यूरेशन फिल्टर लगा के आप इसके वेंडर समरी सर्च कर सकते हैं, कितने वेंडर्स का पेमेंट डिटेल्स हैं, वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे शॉर्ट स्टॉक प्रोडक्ट कितना अवेलेबल है, एक्सपायर प्रोडक्ट कितना है, इसको डिस्कार्ड करना, ड्रग टाइप, ब्रांड मास्टर बनाना, आइटम मास्टर, कंपोजिशन, ड्रग मास्टर्स हो गया, पैकेज फैसिलिटीज़ डिफाइन करना, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करना कि हमारे पास प्रॉफिट लॉस कितना हुआ हॉस्पिटल का, तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट ड्यूरेशन है सेल्स से उसका कितना बेनिफिट हुआ, तो ये आप सॉफ्टवेयर से चेक कर सकते हैं। बात करते हैं सेंट्रल स्टोर डिपार्टमेंट का, तो सेंट्रल स्टोर डिपार्टमेंट में सिमिलरली जो हॉस्पिटल में मेडिकल के अलावा जो अनसेलेबल आइटम्स है, नॉन सेलेबल आइटम जो पेशेंट के ऊपर कंज्यूम होते हैं, जैसे बेडशीट, पिलोज है, फिनोल्स है, इस तरह की परचेज रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसका चालान जनरेट करके पार्टी को भेजना है, परचेज ऑर्डर प्रोसेस करना, इन्वेंट्री स्टॉक एक्सेस करना है ताकि ये इन्वेंट्री हो गया, प्लस यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंट सप्लाई हो गया, जैसे वार्ड वाइज सप्लाई करना, नर्सिंग डेस्क में, ओटी में, टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में, तो कहाँ पे क्या भी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट को यूज़ करना है। प्लस यहाँ पे रिक्वेस्ट है, ऑथोराइजेशन है, रिक्वेस्ट आया है, उन रिक्वेस्ट को एक्सेस करके आइटम सप्लाई करना डिपार्टमेंट का, तो ये हो गया इसमें। यहाँ पे साथ में हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट हो गया। एसेट्स मैनेजमेंट में आपके जो भी एसेट्स है उसका लेबलिंग करना है, प्लस उस लेबल के बाद में डिपार्टमेंट वाइज इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करना, उसका मेंटेनेंस रिकॉर्ड मेंटेन रखना है इसमें। और आइटम मास्टर में प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करना, प्रोडक्ट के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, कंज्यूमेबल, नॉन कंज्यूमेबल है, एसेट सर्विसेज का इसमें पूरा आप मैनेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। इसके अलावा हम बात करते हैं वापस इसमें एम्बुलेंस मॉड्यूल, जहाँ पे पेशेंट का आप इसमें पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी की बुकिंग स्लिप जनरेट कर सकते हैं पेशेंट के लिए। बुकिंग स्लिप वगैरह ईमेल और व्हाट्सएप पे चला जाएगा पेशेंट के लिए, ताकि इंटीमेशन चला जाता है। इसके अलावा जैसे हमारे पास अटेंडेंस विंडो, इस मॉड्यूल से आप पेशेंट का एम्प्लॉय का जो भी अटेंडेंस डेटा है वो सॉफ्टवेयर में अटेंडेंस एक्सेस कर सकते हैं। थंब इम्प्रेशन से जो डेटा आ रहा है वो यहाँ पे रिकॉर्ड रजिस्टर आपको ड्यू टू डे आपको मिलता जाएगा, कितनी एब्सेंट है, कितने प्रेजेंट है, स्टाफ, सारा डेटा इसमें यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं। अटेंडेंस मॉड्यूल से कनेक्टिविटी रहेगा मशीन से। ये ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल है जहाँ पे आपके अटेंडेंस देख सकते हैं, स्टाफ का सैलरी बना सकते हैं, प्रीवियस सैलरी एक्सेस कर सकते हैं, नया सैलरी प्रिपेयर करना, उसका वर्किंग डेज कितना, तो ये पूरा सैलरी का मास्टर कॉन्फ़िगरेशन है। ड्यूटी रोस्टर में आप एम्प्लॉय का ड्यूटी रोस्टर सर्च कर सकते हैं, किस मंथ का कितना क्या क्या रोस्टर्स हमारे पास अवेलेबल है, जैसे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी शेड्यूल्स क्या है, यहाँ पे हमारे ये जनरल मेडिसिन गायनिक डॉक्टर्स की सर्चिंग अवेलेबिलिटी है, वर्किंग डे, कौन कौन सा डॉक्टर किस शिफ्ट में वर्क करेगा, ये डिफाइन कर सकते हैं। एम्प्लॉय की लीव रिक्वेस्ट मैनेज करना है, उसको प्रोसेस करना है, इसमें अप्रूवल करना, रिजेक्ट करना, तो ये रिक्वेस्ट एप्लीकेशन सिस्टम आपका HR मॉड्यूल में यूजफुल रहेगा। शूट ड्यूटी शिफ्ट डिफाइन करना, हाउस कीपिंग इन्वेंट्री रिक्वेस्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हाउस कीपिंग मॉड्यूल आपको हेल्प करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मॉड्यूल। पेरोल सर्विसेज हो गया। इसके अलावा कैंटीन फैसिलिटी जहाँ पे फूड प्रिपरेशन है, इनवार्ड और आउटवार्ड पेशेंट को फूड डाइट सप्लाई चार्ट हो गया, यहाँ पे चार्ट के बेस में पेशेंट वाइज ऑर्डर सप्लाई हो गया, पेशेंट के पेंडिंग है, कैंसलेशन है, इसमें फूड प्रिपेयर करना, पूरा स्टॉक मैनेजमेंट करना, सेल्स रिपोर्ट जनरेट करना, तो ये
ये सारा सिस्टम कैंटीन मॉड्यूल से आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, हर डिपार्टमेंट से जो वेस्टेज कलेक्शन आ रहा है, नर्सिंग से, लेबोरेटरी से, फार्मेसी से, ऑपरेशन थिएटर से, तो ये वेस्टेज लिस्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कहाँ से कितना कलेक्शन आया, से वेस्टेज कलेक्शन हो गया। इस वेस्टेज को कैसे प्रॉपर इंसिनरेट करना या प्रोसेस करके डिस्कार्ड करना है मेथड के थ्रू, या इसको डिस्पोजल टेक्निक्स किया है तो वो सारा इसमें करके फाइनल डिस्पोजल, उसकी बायोमेडिकल रिपोर्ट्स को आप सॉफ्टवेयर में मेंटेन रख सकते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल के वेस्टेज को इजीली डिस्कार्ड नहीं किया जाता, इसका प्रॉपर मेथड होता है, तो उसके लिए सिस्टम में रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो ये बायोमेडिकल मॉड्यूल आपको हेल्प करेगा। इसी तरह CSD मॉड्यूल हो गया, जो भी डिपार्टमेंट से हमारे पास CSD इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी रिक्वेस्ट आया, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसके फैसिलिटीज़ को, मेथड कौन कौन से मेथड से आप इसको CSD इंस्ट्रूमेंट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी इंस्ट्रूमेंट क्लीन हो चुके हैं उसको डिस्पैच करना, नर्सिंग से रेस्पेक्टिव वार्ड में सप्लाई करना, इस तरह से बायोमेडिकल रिपोर्ट है, हाउसकीपिंग रिपोर्ट है। तो ये सारा CSD मॉड्यूल आपको इसमें इम्प्रोवाइज़ करता है, हॉस्पिटल की डिजिटल एक्टिविटीज़ में हेल्प करेगा आपको रिपोर्ट रखने के लिए। और ये ट्रांसपेरेंटली रियल टाइम डेटा है। ब्लड बैंक मॉड्यूल में अगर बात करें आप यहाँ पे, तो यहाँ से आप इसमें पेशेंट की डोनर प्रोफाइल प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे डोनर का रिकॉर्ड सबमिट हो जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड टेस्टिंग कर सकते हैं हम, यहाँ पे जो भी पेशेंट के अनटेस्टेड ब्लड हैं उसके कंपोनेंट क्रिएशन हो गया इसमें सारा सा। और यहाँ से ब्लड टेस्टिंग होने के बाद में ब्लड बैग स्टिकर प्रिपेयर हो जाता है। आफ्टर दैट के पेशेंट के ट्रांजेक्शन रिपोर्ट के बाद में कंपोनेंट क्रिएशन हो गया। यहाँ पे पेशेंट के लिए जो भी अभी ब्लड कलेक्शन हुआ है उसके कंपोनेंट कितने कितने बनाने हैं, तो यहाँ पे आप कंपोनेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। कंपोनेंट के स्टिकर सिस्टम से सबमिट हो जाता है। ये बारकोड स्टिकर या लेबल प्रिंट आउट आप इसमें पेशेंट की फाइल में लगा सकते हैं, रिकॉर्ड में रख सकते हैं ब्लड बैग स्टिकर के ऊपर। अब बात करते हैं पेशेंट पोर्टल में। यहाँ पे पेशेंट को ब्लड सप्लाई करना, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट आया, ब्लड रिक्वेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं कितने पेशेंट का आया, उसको ब्लड सप्लाई करना, क्रॉस मैच करना है। क्रॉस मैच के बाद में ब्लड पेशेंट को इशू करना है। तो ये सारी ऑपरेशन एक्टिविटी आप सॉफ्टवेयर से मैनेज कर सकते हैं। ब्लड बैंक विंडो से हाउसकीपिंग, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स वगैरह भी आप इसमें ब्लड बैंक में एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह चैटबॉट फैसिलिटी हो गया, जो हॉस्पिटल के इंटरनल स्टाफ को कम्युनिकेशन से आपके क्या क्या कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स है, इसमें चैटबॉट फैसिलिटीज़ आप यूज़र को एक्सेस दे सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कुछ मोर्चरी फैसिलिटी, जहाँ पे पेशेंट का डेड बॉडी आए तो उस डेड बॉडी को कहाँ पे ऑक्यूपाइड है, कौन सा फ्रीजर वैकेंट है, यहाँ पे मास्टर डिस्पोजल लॉक्स क्या है, कौन कौन से पेशेंट को डेड बॉडी को डिस्कार्ड कर दिया, डिस्पोर्ट विजिटर एंट्री हो गया, कौन कौन से वो डेड बॉडी को कौन विजिटर्स एक्सेस करने आता है। यहाँ पे कंप्लेन कुछ है तो कंप्लेन यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। हैंडओवर, किसी डेड बॉडी को किसी को हैंडओवर करना है तो इसमें हैंडओवर प्रोसेस हो गया, इसमें हैंडओवर रिपोर्ट्स हो गया। तो ये सारा डेड बॉडीज मॉड्यूल से इसमें मोर्चरी मॉड्यूल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सर्टिफिकेट में बर्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, सिकनेस फिटनेस सर्टिफिकेट अपन पेशेंट के लिए यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर से जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पे पेशेंट का सिकनेस या फिटनेस सर्टिफिकेट प्रिपेयर करना है यहाँ से, तो ये पेशेंट का डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाएगा। ये पेशेंट का डॉक्यूमेंट आप इसको प्रिंट आउट दे सकते हैं पेशेंट की फाइल में लगा के। फिटनेस सर्टिफिकेट वर्क वापस ये कंपनी या ऑफिस में वर्क रिज्यूम कर सकता है हॉस्पिटल की तरफ से फिटनेस सर्टिफिकेट। इसके अलावा व्हाट्सअप फैसिलिटी, यहाँ पे आप पेशेंट को बल्क SMS इवेंट के मैसेज सॉफ्टवेयर से भेज सकते हैं, इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कैंप एक्टिविटीज़ के लिए, फेस्टिवल के लिए। जो भी आप इसमें डेटा सर्च करेंगे तो उसमें जो भी डेटा आया पेशेंट का, उन सभी पेशेंट को ये डेटा आप बल्क मैसेज मल्टीमीडिया फाइल शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हाउसकीपिंग मॉड्यूल हो गया, जो कि आपके हॉस्पिटल के सभी वार्ड की क्लीनिंग, बेड की क्लीनिंग, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, लॉन्ड्री मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बेड रिक्वेस्ट आया है उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना, ये सारा फैसिलिटी आप इसमें इजीली मेंटेन कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में हम इतना ही प्रेजेंट करेंगे। बाकी अगर किसी को कोई डिटेल जानकारी की आवश्यकता है तो वो हमारी वेबसाइट पे या हमारे जो कंपनी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाके डिटेल एक्सेस कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा। सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग और अदर फैसिलिटीज़ के बारे में डिटेल डॉक्यूमेंट्स हम आपको अवेलेबल करा देंगे एज़ पर आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से। ये हमारे कंपनी का वेबसाइट पे जाके आप फर्दर डिटेल आप एक्सेस कर सकते हैं। होप कि आपको सॉफ्टवेयर की वीडियो पसंद आया होगा सभी यूज़र्स को। अगर कोई क्वेरीज ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू आवर ऑफिशियल email ID और लॉगिन डिटेल ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।